Edge Talks. Unfiltered. Unstoppable. लोग आपका नाम सुनते हैं तो उनके दिमाग में ब्यूटी एक्सपर्ट, ग्रैटिट्यूड कोच, दो ही इमेजेस आती हैं। तो अगर आपको अपने आप को डिस्क्राइब करना होता तो वो क्या होती है एक लाइन? अपने बालों को नहीं काट रही, अपने खुद के फेशियल नहीं कर रही, खुद की वैक्सिंग नहीं कर रही, चाहे रीज़न जो मर्जी है, तो वो मुझे अलाइन नहीं रहा। तो जब मैंने अमृत धारण अपना अमृत छका तो उसके बाद धीरे धीरे करके मैंने अपने सारे सैलून्स क्लोज कर दिए, क्योंकि वो मेरे वाले सिस्टम से अलाइंड नहीं था। बट सुना आपने? हाँ। मुझे तो अभी पता चला यार, 8-9 और साल ये कैसे पहले। होता है? मतलब हाँ। मैं बोलती रहूंगी तो कैसे चेंजेस होगा? क्योंकि हमें तो इंस्टेंट सब कुछ दिखना चाहिए ना कि आज किया कल दिख जाए मेरी लाइफ में। नहीं, देखो। वेलकम टू एज टॉक्स. Today's guest is someone who redefined beauty inside and out. She once shaped the outer beauty of stars like Jacqueline Fernandez, Soha Ali Khan, working at the pinnacle of the glamour industry. But then came a divine turning point. From running Star Salon to leading a movement of healing with Shukrana Gratitude Foundation, she touched over 4.5 million lakh lives. So please welcome a guide, a healer, a true spiritual seeker, Ashmir Manjal ji. Thank you very much. Thank you for your kind words and such a beautiful introduction. Thank you. आशमीन जी, सबसे पहले वेलकम टू द पॉडकास्ट. Thank you. आप कैसा फील कर रही हैं आज हमारे साथ यहाँ? I'm feeling on the edge. Being with the Edge Talks is certainly a privilege to be, and the topics you touch, different domains of society, walk of the lives. So I'm really privileged to be here today. जब लोग आपका नाम सुनते हैं तो उनके दिमाग में ब्यूटी एक्सपर्ट, ग्रैटिट्यूड कोच, दो ही इमेजेस आती हैं. तो अगर आपको अपने आप को डिस्क्राइब करना होता तो वो क्या होती है एक लाइन? Beauty practitioner, gratitude practitioner. I'm just a practitioner. You said a very bhari bharkam word, coach, which I'm not. But yes, I'm trying to be a practitioner in my own self, so that's who I am. आपका सफ़र स्टार सैलून से शुक्राना ग्रैटिट्यूड तक काफ़ी इंस्पायरिंग रहा है. तो क्या प्लीज़ आप हमें वापस थोड़ा ले जाकर बताएंगी कि ये सफ़र शुरू कैसे हुआ? आप जैसे खूबसूरत फेसेस के साथ आई स्टार्टेड माई जर्नी, a professional journey on this planet. I've started journey around half a decade back. तो वो तो पुरानी बात है, परंतु अपनी ब्यूटी इंडस्ट्री के अंदर एज कॉस्मेटोलॉजिस्ट, तो आई स्टार्टेड माई जर्नी अराउंड 29 years back as a beautician. Then I became a hairdresser, then I became a makeup artist, and then I became a career counselor. I became a academy educator. So in the beauty industry, it is a beautiful long journey and बहुत ही खूबसूरत. I must say the fashion industry, कुछ बॉलीवुड के साथ काम करना, कुछ ब्राइड्स के साथ काम करना, अलग अलग डोमेन्स में लोगों को सुंदर बनाना. तो आई एम रियली विद माई फोल्डेड हैंड्स, आई एम सो मच ग्रेटफुल कि मैं इस इंडस्ट्री में अपने पैशन को फॉलो कर पाई. बहुत 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 कुछ मिला, मतलब जितना मांगा था उससे बहुत ज़्यादा मिला. कई बार तो मैं सोचती हूँ इतना, तो कई बार सोचती हूँ कि डू आई रियली डिजर्व इट. मतलब जितना मुझे इज्जत, नाम, शोहरत, पैसा, हर चीज़ मिली, तो बहुत मिला. एंड करते करते आगे बढ़ते बढ़ते ना जाने कब एक दिन आया ऐसा कि लगा कि पेट भर गया. मतलब इन बहुत बहुत मिला, मतलब कि जो अवार्ड्स कभी सोचे भी नहीं थे, चीफ मिनिस्टर से, वाइस प्रेसिडेंट से, पता नहीं. मैं कई बार पीछे मुड़ के देखती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि यार इतने तो मेरे में कोई स्किल टैलेंट भी नहीं था, तब भी मिलता चला गया. मतलब आई से दैट मोस्टली ना कि शायद 20-30% आपका स्किल होता है, फिर आपका हार्डवर्क होता है, परसिवरेंस होती है, पर बहुत ज़्यादा आपकी किस्मत भी मायने करती है. मैटर्स. और जब मैं अब इस जर्नी में समझ पाई, क्योंकि मैं हमेशा से मानती हूँ कि इंसान अपनी किस्मत खुद बनाता है, बट जब खुद बनाता है तो बनाता कैसे है फिर. तो मैंने जब अपना एक जर्नी स्टार्ट करी तो आई गॉट टू नो कि किस्मत कहते हैं किस चीज को है. किस मतलब मैं आपसे पूछूं, आपने किस कलर के कपड़े पहने हैं, आपने किस कलर के आज, या आपने आज किस दुकान से खाना खाया, तो किस मतलब विच. तो मतलब किस मत मतलब कि आपका बुद्धि, मति, जिसे हम कहते हैं ना इसकी मति मारी गई है. तो मति मतलब कि मत, आपकी जो बुद्धि है. तो आपका बुद्धि का सिर्फ दो ही काम होते हैं, या तो आपको पॉजिटिविटी में रखना या नेगेटिविटी में रखना.
अगर आप पॉजिटिविटी में हो तो आप खुशकिस्मती की तरफ जा रहे हो, और अगर आप नेगेटिविटी में हो तो आप बदकिस्मती की तरफ जा रहे हो। तो आप आज इस समय किस मत में हो? किस्मत मतलब किस तरह की आपकी बुद्धि का इस समय चल रहा है आपका सिस्टम। बट अगर हमारे दिमाग में बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आ रहे हो तो हम उसे ओवरकम कैसे करें, कैसे उसे पॉजिटिविटी में चेंज करें? सी, मैंने अपनी लाइफ में जो मैं प्रैक्टिसेस करती थी वो मेरी मम्मी दादी किसी न किसी से कभी सुन लिया होगा, पर अब मैं लोगों को बिल्कुल श्योर शॉट 100% जिस चीज़ के लिए गारंटी के साथ बता सकती हूँ कि जब से ये प्रैक्टिस मेरी ज़िंदगी में आई है, मेरे को बहुत 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 अच्छी तरह से पता चल गया है कि अपने आप, देखिए हालात नहीं बदलते, लोग नहीं बदलते, पर आप उससे जो मीनिंग बना रहे हो, जो एनर्जी बना रहे हो, वो आपके हाथ में है, वो आप कर सकते हो। तो मेरे पास ये एक ना इंटरनेशनल बुक थी, आपने कभी सुना सीक्रेट सीरीज नाम से एक मूवी भी आती है और हाँ, सीक्रेट नाम से बुक भी है। मूवी का सुना है। बस वही है। मतलब लोगों ने ना उसको बहुत हल्के में ले रखा है। वो ऐसी चीज है, अगर आप ध्यान से समझे, हम इंटरनेशनल है पर इसमें जो बातें लिखी हैं वही भागवत गीता बोल रही हैं, वही गुरु ग्रंथ साहब जी बोल रहे हैं, वही सारे के सारे हमारे बड़े से बड़े शास्त्र जिन्होंने बुक बनाई है, उन्होंने पूरा उसको पहले अच्छी तरह से रिसर्च किया है, उसको खूब तरह से समझा है, फिर उन्होंने इजी भाषा में, इसमें बहुत इजी लेमन भाषा में, 7 साल का बच्चा भी इसको समझ सकता है। तो मेरी ज़िंदगी में जब से ये बुक आई है, चाहे मैं बिजनेस में थी उस समय, अपने मेरे बहुत सारी ब्रांचेस थी, सलोन्स की, एकेडमीज की, फिर आगे बढ़ते बढ़ते जर्नी थोड़ी आगे बढ़ गई आउटर ब्यूटी से इनर ब्यूटी। बट दिस इज समथिंग आई ऑलवेज से, अगर आपको जीवन जीने की सही रास्ता या सही कला सीखनी है, क्योंकि आप जिस भी हालात में हो, पर आप अपने आप की किस्मत अपनी किस्मत क्यों बिगाड़ रहे हो? हर कोई चाहता है अपने सपनों तक पहुंचना, अपनी इच्छाओं को पूरा करना। इच्छाओं को पूरा करने के लिए आपके अंदर पावर भी तो होनी चाहिए, एनर्जी भी तो होनी चाहिए ना। तो ये बुक स्टार्ट ही यहाँ से होती है, पलते बताओ कोई इच्छा है, कोई सपना है, कोई गोल है, विजन है, तो 0 चैप्टर में पूछते अगर पहले है तो पहले लिखो, क्योंकि अगर कोई विजन होगा ना तभी आप अगले 30 दिन की तपस्या कर पाओगे। तपस्या मतलब 30 दिन तक अब आपको ग्रैटिट्यूड में रहना है, अपने अंदर पॉजिटिव एनर्जी बनानी है, और हर जगह पे, जैसे इस समय हम बैठे हैं तो मैं इस हालात में कुछ नेगेटिविटी भी तो ढूंढ सकती हूँ और कुछ पॉजिटिविटी भी ढूंढ सकती हूँ, मेरी चॉइस है। नेगेटिविटी में कुछ भी ढूंढ लूंगी, अरे एसी की हवा थोड़ी कम हो रही है, थोड़ी गर्मी गर्मी से लग रही है, बट यू मे फील समथिंग नेगेटिव, मिल जाएगी, निकाल सकते हैं। अब मैं पॉजिटिविटी ढूंढूं तो वाओ आप कितने खूबसूरत लग रहे हो, स्पेशली टाइम निकाल के आए मेरे से बातचीत करने के लिए, सो थैंक यू फॉर योर टाइम एंड योर इंटरेस्ट टू टॉक टू मी। तो हर चीज के अंदर यू कैन बी ग्रेटफुल और यू कैन बी कंप्लेनिंग अबाउट। तो ये तो लाइफ में हर जगह पर दोनों आयाम आपके सामने रहेंगे, चूज आपको करना है, और जिसको आप चूज करोगे वैसी एनर्जी बननी शुरू हो जाएगी। वेरी ट्रू। बट वो मेजर टर्निंग पॉइंट क्या था व्हेन यू रियलाइज्ड कि अब मुझे टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी जाना है, टुवर्ड्स शुक्राना? हाँ, सी शुक्राना तो इनर आउटर हर वर्ल्ड में होता है, आप रिश्तों के लिए भी कर सकते हो, पैसों के लिए भी कर सकते हो। बट मेरी जिंदगी में जब मैंने बहुत सारे सेलेब्स के मेकअप करे, बहुत सारे ब्राइड्स के मेकअप करे, और एक मोमेंट आया जब मेरे को अनुभव हुआ इस बात का कि लाइक मैं भी देखो पैसा होना बहुत अच्छी बात होती है, प्रॉपर्टीज, पैसा सब कुछ होना चाहिए, बट मेन चीज ये थी कि सब कुछ होने के बाद भी क्या मुझे शांति मिल रही है, क्या मेरे को सेटिस्फेक्शन मिल रही है। मेरे को लगता है 10 ब्रांचेस खुल जाएंगी ना तो मैं खुश हो जाऊंगी, मेरे इतने अवार्ड्स हो जाएंगे, इतने करोड़ मैं कमा लूंगी तो मैं खुश हो जाऊंगी। पर मेरे को रियलाइज ये हुआ कि यार सब कुछ करने के बावजूद भी लगता है कि अभी और। तो देन आई रियलाइज दिस इज अ माउंटेन विद नो पीक, इसकी चोटी नहीं है, तुम चलते जाओगे until unless आई वुड से शुक्राना करने से मुझे ये बहुत कमाल का एहसास हुआ कि जीवन में जिस चीज़ के लिए हम शुक्रगुजार होते हैं, किसी के लिए भी, किसी भगवान के लिए, किसी डेटी के लिए, किसी मम्मी पापा के लिए, अपने लिए भी चाहे, तो वहाँ पर रोशनी, उस रोशनी के अंदर हमें पता चलता है कि हमें एक्चुअल में उसकी कितनी नीड है या कितनी ग्रीड है। तो मुझे काफ़ी जगहों पे पता चल गया था कि मैं यहाँ पे ग्रीड की वजह से काम कर रही हूँ कि अरे भाई उनकी इतनी ब्रांचेस है तो मेरी भी होनी चाहिए, अरे उनको इतना नेम फेम मिल रहा है तो मुझे भी मिलना चाहिए। पर क्या मैं सच में उसको चाहती थी? नहीं, ऐसा नहीं था, तो मेरी नीड नहीं थी वहाँ पर। तो आई थिंक सेटिस्फेक्शन कम्स विद द सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड। तो वहाँ से मुझे पता चला कि बहुत कर लिया, आउटर ब्यूटी ज़रूरी है
परंतु अंदर जो इतना झूठ भरा पड़ा है, अंदर जो इतना कष्ट, दुख और जो भी अंदर तकलीफें भरी पड़ी हैं, उनकी भी तो कोई वजह होगी ना। बिना वजह के तो पिंपल भी नहीं आता। पिंपल भी आ रहा है तो भी कोई वजह है अंदर। कोई रीजन है। तो अगर कोई कष्ट आ रहा है, दुख आ रहा है, तो उसकी भी कोई वजह है। तो दैट वाज द मोमेंट व्हेन आई स्टार्टेड फाइंडिंग आउट कि क्या क्या रास्ता है। लाइक इतना सब कुछ होने के बाद भी वो इनर पीस नहीं है। हाँ, भागी जा रहे हो, मतलब मैं ही नहीं, कितने भाग रहे हैं। तो मेरे को लगता था जब मैं इतनी फेमस हो जाऊंगी ना तो मेरा पेट भर जाएगा, या आई विल बी सेटिस्फाइड। मैं उन लोगों के साथ काम करने का मौका मिला जो बॉलीवुड में बहुत बड़े बड़े स्टॉलवर्ड्स हैं, इंडस्ट्रीज के स्टॉलवर्ड्स हैं। उनके साथ काम करने पे पता चलता है यार, इनके लिए भी वही सेम, अभी तक ये भी भागी जा रहे हैं। राइट। तो ये भी भाग रहे हैं, हम भी भाग रहे हैं, सब भाग रहे हैं, कहाँ भाग रहे हो? तो इसलिए तब एक टाइम आया, लगा कि pause and think. So and then whatever things started coming into my life, I didn't मैं नहीं कहती कि मैंने चूज किया, बट अपने आप ही आना शुरू हुआ। एंड टुडे वेयर आई एम, एटलीस्ट 24 घंटे में से अगर मैं कहती हूँ ज़्यादा नहीं, 2 मिनट भी सुकून के अगर हों, ब्लिस के हों, उस आनंद के हों, तो आई थिंक माई लाइफ इज डन बाय नाउ। तो आपने इतने लोगों की लाइफ टच की हैं, पर आपकी खुद की, आशमीन मुंजाल की खुद की पर्सनल लाइफ में वो कौन से 3 इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं? वर्ड्स, ग्रैटिट्यूड, आभार, थैंक यू। अगर आप बोलेंगे वर्ड्स, एक इंटेग्रिटी भी आप मान सकते हैं। इवन इंटेग्रिटी टचेस मी अ लॉट। From enhancing outer beauty to diving into inner healing, like what triggered you I think from it's Star Salon to this? आई थिंक ट्रिगर्ड तो मुझे पता नहीं। ट्रिगर्ड तो ये कि हर कोई इतना, इस शहर में हर शख्स इतना परेशान सा क्यों है। मे बी दैट लाइन ट्रिगर्ड में कि यार सच में कुछ तो वजह होगी ना कि हर कोई इतना बेचारा कष्ट में क्यों चल रहा है। तो ट्रिगर्ड मी और इंस्पायर्ड मी, आई डोंट नो। लाइक आपके इतने बिजी स्केड्यूल में आपने ये रियलाइज किया? नहीं, आई वुड से रियलाइज करने का टाइम मुझे कोविड में मिला। अच्छा। तो कोविड वाज the main reason. हाँ, नहीं, नॉट रीजन, बट उस आई एम वेरी थैंकफुल टू कोविड रादर। लोगों को डर लगता है, मेरे को बहुत ग्रैटिट्यूड आता है मन से। क्यों? क्योंकि कोविड, कोरोना के टाइम के अंदर मुझे काफी टाइम मिला कि कहाँ भाग रहे हो भाई, कहाँ भाग रहे हो। और ये बुक भी उस टाइम पे हम लोगों ने ऑनलाइन पहले तो 100 लोगों से स्टार्ट करी, मैजिक बुक जो थी, एंड उसके बाद 1000 लोग आए हमारी लाइफ में, फिर धीरे धीरे हजारों से लाखों बनते चले गए, ऑनलाइन पे जुड़ते चले गए। तो जब हमने देखा कि सबकी जिंदगियों में इतने कमाल के जादू हो रहे हैं, दैट वाज द टाइम आई रियली, माय ओनली मिशन, इवन स्टिल इट इज, वाज कि कैसे इससे जो मेरे सपने पूरे हुए, जितने भी मेरे सपने थे मटेरियलिस्टिक, कैसे हर इंसान अपने सपनों को पूरा करने के लिए सक्षम हो पाए। तो आई थिंक दैट वाज द टाइम व्हेन माय ओनली मिशन वाज कि टू हैव द मैक्सिमम वॉइस फॉर पीपल टू नो कि आप भी अपने सपने पूरे कर सकते हो। और जिसने भी इस शुक्राना, किसी भी वे में शुक्राना, मैं भी थोड़े दिन पहले हमारे राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, तो उनका एक इंटरव्यू देख रही थी, बिकॉज आई फील दीज पीपल हैव वेरी बिग वॉइसेस। अगर कोई बड़ा आदमी जब बोलता है तो उसकी आवाज को एक नॉर्मल आवाज से ज्यादा लोग सुनते हैं। तो उनकी एक बहुत प्यारी, द्रौपदी जी की एक शेयरिंग थी कि वो बचपन में उनके पापा लक्कड़ लेकर आए घर में चूल्हा जलाने के लिए। तो लक्कड़ जब वो लेके आए तो उनसे उससे पहले उनको थैंक यू किया लक्कड़ को, अपनी लैंग्वेज के अंदर गाँव में जैसे करते हैं। तो उन्होंने पूछा कि आप लक्कड़ को ऐसे क्यों नमस्कार कर रहे हो, क्यों थैंक यू कर रहे हो? तो उन्होंने कहा कि जब लक्कड़ पेड़ पे होती है तो हमें छाया देती है, हमें फल देती है, पत्ते देती है, और अब जब वो सूख के गिर गई तो भी हमारी किचन में हमें ऊर्जा दे रही है, ईंधन दे रही है, तो हर तरह से हमारे काम आ रही है। तो उसको यूज करने से पहले, पीटने से पहले उसको पहले थैंक यू और सॉरी बोल रहे थे कि सॉरी मैं आपको ऐसे कर रहा हूँ, बट थैंक यू मेरे जीवन में इतना काम आने के लिए। तो सोचिए, अब द्रौपदी जी तो कोई मैजिक बुक करके नहीं आई ना, वो तो किसी इस तरह पर उनके शिष्टा में, उनके मतलब पूरी परवरिश के अंदर ही कितना डीप ग्रैटिट्यूड है उनके घर में, उस गांव में। तो हम भूल गए हैं, आई वुड से दैट, तभी हमें बुक से पढ़ना पड़ रहा है, पर है तो हमारे रगों में पहले से ही। या थोड़ा सा कोई याद दिलाता है तो याद आ जाता है, हमें जगाना पड़ेगा। हाँ, बिकॉज इसी की वजह से ही तो हम अपने खुद के सपनों से दूर होते चले जा रहे हैं। हमारा देश सोने की चिड़िया था,
आज की डेट में हर कोई इतना स्ट्रगल क्यों कर रहा है? क्योंकि हम अपने रूट से थोड़ा सा डी रूट हो चुके हैं। Deroot हो रहे हैं। तो अपने उन्हीं संस्कारों को वापस पकड़ना होगा, तभी वो We सेटिस्फेक्शन। are more attracted towards virtual world. आई डोंट नो विच वर्ड मुझे नहीं पता। उनको लगता है कि सब कुछ फोन है, सोशल मीडिया है। नहीं, मेरे को तो देखो, फोन, हर चीज के अंदर नेगेटिविटी भी है, पॉजिटिविटी भी है ना। आज हम इतने लाखों लोगों तक जूम जो एक इतनी ऐप चीजें, है, हाँ। यूट्यूब है, मेरे जब मैं रोज शुक्राने लिखती हूँ ना, उसमें जूम, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ये इन सबका सबसे ज्यादा शुक्राना होता है। More people are getting to know you. नो अबाउट your दिस voice, प्रैक्टिसेस, हाँ, नॉट these मी practices. क्योंकि जितने भी लोग वॉलंटियर्स भी कर रहे हैं ये बुक्स जो फैला रहे हैं, जैसे कि मुझे भी नहीं पता, एक स्टेट है ओकाला के नाम से, मतलब हमारे गुजरात में ऐसे ऐसे स्टेट्स हैं जिनका मुझे नाम ही नहीं पता, और वहाँ पे ये बुक्स चल रही हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन, लोग शुक्राना की प्रैक्टिसेस कर रहे हैं। तो ये वहाँ तक बात कैसे पहुंची? यूट्यूब से पहुंची, जूम से पहुंची। तो मतलब डिजिटल वर्ल्ड तो कमाल का, महान हमारे को एक फैसिलिटी मिली हुई है। तो आई ऑलवेज से, देखिए चाकू होता है ना, अब ये मत बोलिए चाकू गलत है अब चाकू से आप सब्जी भी काट सकते हैं और चाकू से आप अपनी उंगली भी काट सकते हैं। तो फोन भी सेम है और डिजिटल वर्ल्ड भी सेम है। आप पे है कि आप डिपेंड करता है आप उसको कैसे यूज कर रहे हैं। तो आपके 18 सैलून्स चल रहे हैं जो आपकी फैमिली संभाल रही है, नहीं, वो कैसे चल रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज जब मैंने अमृत धारण किया उसके बाद से मेरे को, जब मैंने अपना खुद का कलर करना, कट करना, वैक्सिंग करना, आईब्रोज करना, सब मैंने अपने लिए खुद को उससे हटा लिया। तो जो मेरा शुरू से पॉलिसी रही है, जैसे अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप मेरे से कोई भी टॉपिक पूछिएगा, अगर मैं उसको खुद से प्रैक्टिस नहीं कर रही, मैं खुद से उसके लिए अलाइंड नहीं हूँ, तो मैं कभी भी उसके लिए बात नहीं कर पाऊंगी। मैं, मतलब मेरा सिस्टम ही ऐसा है। जैसे मैं बहुत पहले लैंडमार्क वर्ल्ड वाइड नाम से एक एजुकेशन है जहाँ पे आई वाज अ सेमिनार लीडर। तो वहाँ पर अगर मैं किसी टॉपिक को लीड कर रही हूँ या किसी टॉपिक पे लोगों को कोच कर रही हूँ या किसी भी वे में बात कर रही हूँ, तो मुझे लगता था अगर मेरी जिंदगी में ये इस समय पैल्पेबल अलाइव है या मैं इसको जी रही हूँ, प्रैक्टिस कर रही हूँ, तो ही मैं आपको इसके बारे में बोल सकती हूँ। मतलब मैं खुद ही फिटनेस नहीं कर रही तो आपको फिटनेस के बारे में क्या बताऊंगी तो मतलब, तो इसी तरह से जब मैं ही अपने बालों को नहीं काट रही, अपने खुद के फेशियल नहीं कर रही, खुद की वैक्सिंग नहीं कर रही, चाहे रीजन जो मर्जी है, तो वो मुझे अलाइन नहीं रहा। तो जब मैंने अमृत धारण, अपना अमृत छका, तो उसके बाद धीरे धीरे करके मैंने अपने सारे सैलून्स क्लोज कर दिए, क्योंकि वो मेरे वाले सिस्टम से अलाइंड नहीं था। तो और फिर जब मैं स्टूडेंट्स को भी सिखाती थी एकेडमीज में, उनको मेकअप सिखाती थी, तो मैं खुद ही मेकअप नहीं करती अब तो मैं खुद ही नहीं करती तो उन्हें क्या बोलूंगी। और पहले मेरी लाइन क्या होती थी, फिक्स लाइन होती थी, क्या, God has made you beautiful and makeup make you feel more beautiful. So always surrender to makeup. मतलब मेकअप के बिना तो मैं सुबह उठती थी, मूड होती थी, पहला काम होता था मेकअप। This was my life and I was so grateful to makeup because क्या कमाल की चीज है मेकअप। मतलब आपके फेस को क्या से क्या बना सकती है। तो बहुत ही, मतलब जादू, मतलब मैं सोचूं उससे पहले मेरे हाथों में जादू था मेकअप के थ्रू, अब मेरे हाथों में जादू है मैजिक बुक के थ्रू तो जादू तो दोनों तरफ ही चल रहा है एंड आई एम ब्लेस्ड टू हैव बोथ वर्ल्ड्स। तो आपको कभी लगा कि मुझे देश को संभालना चाहिए? नहीं, मैं बच्चे संभाल लूं, बहुत बड़ी बात है मेरे 2 बच्चे हैं। एक बार मुझे बड़ा अजीब सा फतूर चढ़ा कि मेरे को लगा कि मैक्सिमम लोगों तक मैजिक बुक पहुंचानी है, तो किसी मिनिस्टर से जाके मिलना, या कि मतलब ताकि वो स्टार्ट कर सके या बोल सके। तब मेरे को था कि यार कोई ऐसी वॉइस होनी चाहिए मेरी कि मतलब जो ज्यादा लोग सुने, कि मतलब मेरी नहीं किसी की भी। तो तब मैं बुक लेके जाती थी, लोग यूं करते थे जैसे किसी मिनिस्टर या किसी बड़े लोगों के पास, आप भागवत गीता क्यों नहीं पढ़ाते हो, आप गुरु ग्रंथ साहब जी क्यों नहीं पढ़ाते हो, ये क्या है, तो हमारे देश की बुक ही नहीं है। अरे भाई वो तो पीएचडी लेवल की बुक्स है ना। अब पीएचडी लेवल की बुक को कोई बच्चे ने एबीसीडी नहीं करी तो मैं कैसे सिखाऊं। आज हम गुरु ग्रंथ साहब जी पढ़ते हैं, पर वो इसलिए समझ आ पाती है क्योंकि हमने एबीसीडी ग्रैटिट्यूड की हुई है। तो उस समय मेरे को लगा कि अरे कोई ऐसा काम होना चाहिए, मतलब मेन है कि ये बुक मैक्सिमम करोड़ों लोगों तक, ताकि उनके जीवन में पॉजिटिविटी आ पाए, उनके बिजनेस में वैसे रिजल्ट आ पाए जो वो चाहते हैं, उनकी नौकरियों में वो पहुंच पाए उस पोजीशन पे जहां वो पहुंचना चाहते हैं। लोग कितना, देखो ना, कोई सुसाइड कर रहा है, कहाँ पे डिवोर्सेस हो रहे हैं, लोगों को पहले माओ को
माँ बनने के लिए किसी आईवीएफ की जरूरत पड़ती थी कभी? आज की डेट में देखो कितनी मुश्किलें आनी शुरू हो गई हैं। क्यों? सारी की सारी गेम एनर्जी की है। उनकी एनर्जी इतनी ज़्यादा स्टेगनेंट हो गई है या पॉजिटिव से थोड़ा उल्टी हो गई है, जिसकी वजह से जो वो बनना चाहती हैं, पाना चाहती हैं, वहाँ पे इतनी अड़चनें आ गई हैं। इतने इतने कमाल के चमत्कार हुए हैं लोगों के कि 13 साल से जो लेडी मतलब प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही हैं, आईवीएफ फेल पे फेल हो रहे हैं उनके, उन्होंने सिर्फ 3 महीने लग के ग्रैटिट्यूड किया। लग के मतलब देखो प्रैक्टिस तो आपको करनी होगी ना, तभी एनर्जी शिफ्ट होगी। और वो शी बिकेम अ मदर एंड नाउ शी इज अ ब्यूटीफुल हेल्दी बॉय। क्यों? हमने कुछ नहीं किया, जो किया आपकी प्रैक्टिस ने किया। तो अगर ये चीज में इतना जादू है तो फिर कहाँ तक पहुंचना चाहिए ना, उसको पहुंचना चाहिए। तो मेरे को देश की है कि मेरा ना सपना है देश के बारे में कि हमारा देश सोने की चिड़िया था, सोने की चिड़िया है, सोने की चिड़िया रहेगा। तो दैट वे मेरा एक सपना ये है कि जैसे हमारा रुपी है, पहले ना हम लोग कभी थाईलैंड जाते थे या कभी बाहर की कंट्रीज में जाते थे तो सबसे सस्ती करेंसी थाईलैंड की होती थी, मैंने देखी हुई है। हमारा 1 रुपी वहाँ का मतलब हमसे बहुत कम थी, मतलब हमारा 1 रुपया उनसे ऑलमोस्ट डबल होता था। आज की डेट में उनकी करेंसी हमसे डबल हो गई है, डबल हो रही है। लाइक माय गॉड, कुछ तो करो, कुछ तो करो। कि मतलब एंड नाउ आई एम वेरी वेरी होपफुल बिकॉज ऑफ द प्राइम मिनिस्टर जो अभी वो कर रहे हैं, जिस तरह की उनकी एफर्ट्स है जो चल रहा है इस समय। तो हमारा टूरिज्म कैसे टॉप पे जा सके, हमारी इंडस्ट्रीज, हमारी मैन्युफैक्चरिंग, हमारे फार्मा, एजुकेशन, जिसमें सच में फॉरेन करेंसी आप अट्रैक्ट करते हो। तो अगर सोचो हर इंडस्ट्री के अंदर पॉजिटिव हो जाए, उनको उनके टारगेट्स अचीव हो रहे हैं जो वो चाहते हैं, बनना शुरू हो जाए, तो देश तो अपने आप देश कुछ एंटिटी नहीं होती ना। देश इज अ ग्रुप, देश इज जस्ट एन एंटिटी कंपाइल्ड बाय द सिटीजंस ऑफ द देश। तो अगर हर नागरिक अपनी अपनी बस जिम्मेवारी ले ले कि मुझे अपने आप को संपूर्णता में, प्रॉस्पेरिटी में लेके आना है, तो अगर हर नागरिक प्रॉस्पेरिटी में आना शुरू हो जाए तो देश तो अपना प्रॉस्पेरिटी में आ जाएगा। वर्ड्स शेप आवर वर्ल्ड, ये आप ही का कोट है। तो जब किसी को खुद पे विश्वास नहीं होता तो आप उसे क्या एफर्मेशंस रेकमेंड करेंगे? See, I always say whatever is coming out of your mouth, जो शब्द वर्ड आ रहा है, every word creates your world, आपकी दुनिया का निर्माण कर रहा है। तो सबसे पहले तो जो आप बोल रहे हो सिर्फ इतना चेंज कर लो क्या कि जो आप जो भी बोल रहे हो उसके अंदर थोड़ा सा ग्रैटिट्यूड ले आओ, थोड़ा सा उसमें पॉजिटिविटी ले आओ, थोड़ा सा उसके अंदर कुछ ऐसा लाओ जो आपको गुड फीलिंग दे रहा हो। क्योंकि आप अगर बोलो मैं तो बड़ी परेशान रहती हूँ, अरे ये तो मैं शायद घर में परेशान रहती हूँ, तो आप धीरे धीरे परेशानी वाली दुनिया का जैसा बोलोगे वैसा हमारे आसपास होगा। वही हो रहा है, जो आप बोल रहे हो वही हो रहा है, वो आपको भी नहीं पता चल रहा है कि आप क्या क्या बोल रहे हो। आई एम 7 नंबर, तो मुझे तो मैं न्यूमरोलॉजी इन सब पे देखती रहती हूँ रील्स में, आई कीप स्क्रॉलिंग रील्स, तो उसमें तो बोला है कि 7 नंबर वाले जो बोलेंगे ना वही होता है। मतलब अपनी लाइफ में अपने भी दुश्मन हो सकते हैं गलत बोल के। बिल्कुल। सो आई ऑलवेज ट्राई, बट ठीक है, तो इसी की जब इन द एंड वी आर ह्यूमन, निकलता है, नेगेटिविटी आती है दिमाग में। तो इसी का जो आपने अभी बोला ना, ये कि कुछ से आप सोच रहे हो व्हाट इफ ये नहीं हुआ तो मुझे नहीं लगता, ये सब बेकार हो रहा है, जो व्हाट आई वांटेड वो तो मुझे मिला ही नहीं था। तो ये क्या होगा? तो ऐसा लगता है कि फिर वो रील याद आती है कि यार मैं ही अपने बारे में ऐसे बोलूंगी तो मुझे मिलेगा कैसे। हाँ, बिल्कुल सही बात बोली आपने, क्योंकि कहते हैं ना अपने दुश्मन हम खुद ही होते हैं। खुद होते हैं। देखिए आप अपने आप को बना भी रहे हो और बिगाड़ भी रहे हो, दोनों आप ही एंड में हम इंसान है, नेगेटिविटी आती ही आती है, पर पॉजिटिविटी से ज्यादा नेगेटिविटी है दिमाग में। देखिए अपने नेगेटिविटी का अपने आप आना तो बहुत नेचुरल है, पर अपने आप को पॉजिटिविटी में ले जाने के लिए आपको बुक पढ़नी पड़ेगी, करनी पड़ेगी। क्योंकि देखिए खड्डे में गिरने में कौन सी बड़ी बात है, खड्डे में गिर जाओ, परंतु जब आपको चढ़ाई करनी पड़ेगी, सीढ़ियां चढ़नी पड़ेगी, तो कदम उठाने पड़ेंगे, बैलेंस बनाना पड़ेगा, थोड़ा एफर्ट डालना पड़ेगा, है ना, ताकत भी चाहिए होती है सीढ़ियां चढ़ने के लिए। तो जीवन में जब भी आप ऊंचा उठना चाहते हो तो आपको सोचा समझा स्ट्रक्चर्ड एफर्ट करना पड़ेगा। गिरना चाहते हो थाड़ गिर जाओ तो गिरने में क्या बड़ी बात है। नेगेटिविटी बोलने सोचने में कौन सी महानता है, वो तो नेचुरली आएगी। सारी की सारी मेहनत पॉजिटिव की तरफ जाने में लगेगी। हमें खुद को पुश करना पड़ेगा। पुश नहीं, आपको प्रैक्टिस चाहिए। अब अगर बोलो पुश करना पड़े, लोग कई बार कहते हैं पॉजिटिव सोचो, ऐसे थोड़ी ना होता। आपने बोला पॉजिटिव सोचो और मैं सोचना शुरू कर दूंगी, अरे जब ट्रेनिंग ही नहीं है, कंडीशनिंग ही नहीं है तो कैसे करोगे ना। तो पहले तो आपको किसी स्कूल जैसे सोचिए मैं बोलूं एबीसीडी लिखो, एबीसीडी लिखो,
अल्फाबेट लिखो, तो आपने अगर सीखा होगा तो ही लिख सकते हो ना। मेरे बार बार बोलने से आप ABCD लिख दोगे अगर आपको आता ही नहीं है तो। सिमिलरली ग्रैटिट्यूड भी आप मेरे बोलने से नहीं कर पाओगे, आपको सीखना होगा, आपको करना होगा। आपने रोटी अपने आप सोचो, आप गोल रोटी बनाना पहली बार बना ली थी आपने, मम्मी ने या किसने सिखाई होगी, किसी को देख के सीखा होगा। तो बिना सीखे तो एक बच्चा चल भी नहीं पाता। हम तो एक प्रैक्टिस की बात कर रहे हैं, तो सीखने के लिए तो आपको एक बार अपने लिए 1 मंथ निकालना पड़ेगा। बट मुझ जैसा इंसान ये बोल रहा है, मुझ जैसा, मतलब मुझे ना हिटलर बोला जाता था एक जमाने में, लिटरली, बिकॉज आई यूज्ड टू बी, बिकॉज बहुत बड़ी टीम थी मेरी। मतलब 200 लोग तो मेरे इन हाउस एम्प्लॉइज थे, बाकी सारे फ्रीलांसर्स होते थे। उनको संभालने के लिए उनको तरीका आता ही नहीं था, गुस्से की बजाय, धौंस की बजाय, बॉस इज अ बॉस क्या कह सकते हैं ना। अगर मेरे जैसा इंसान बोल रहा है कि यार ये पॉसिबल है, तो मैं कहती फिर तो कोई भी कर लेगा, फिर तो कोई भी, अब जो कमिटेड होगा वो पक्का कर लेगा, अगर उसको सच में अपने सपनों तक पहुंचने की कमिटमेंट होगी तो सेल्फ डाउट एक मेंटल ब्लॉक है या फिर इसकी लाइक डीप लेयर्स होती हैं? एंड हाउ डू यू रिवायर समवन्स एट SGF? सी द मोमेंट यू से सेल्फ डाउट, तो आपको ने सेल्फ को बोला, सेल्फ मतलब खुद, है ना। तो लोगों को पहले तो अपना सेल्फ पता होना चाहिए। हमारे 3 एक तरह के रेल्म होते हैं, एक होता है बॉडी, माइंड, सोल। सोल को जब हम बोलते हैं, सोल इज इक्वल टू सेल्फ, इज इक्वल टू स्पिरिट, इज इक्वल जो अंदर वाला है, ठीक है। सेल्फ हम उसको बोलते हैं। अगर आप सेल्फ पे डाउट कर रहे हो तो डाउट क्या हुआ? नेगेटिव, है ना। आप कभी भी नेगेटिव यानी अंधेरा, आप किसी भी अब इस कमरे में हम बैठे हैं, अंधेरा है, अब मैं बोलूं अरे बड़ा अंधेरा है, बड़ा अंधेरा, मैं अंधेरे के बारे में क्या करूं, अंधेरा बड़ा हो गया, अंधेरे के बारे में क्या करूं, तो क्या करते हो अंधेरा दूर करने के लिए? अगर आप कहीं पे अंधेरा है तो क्या करोगे? You will just switch on the light. Switch on the light, exactly. यही तो दुनिया को समझ आनी चाहिए कि भैया किसी भी तरह का अंधेरा हो, नेगेटिविटी हो, आपको अंधेरे को दूर करना नहीं पॉसिबल, पर वहां रोशनी लाना पॉसिबल है। तो आपने क्या करना है, बस अपने जहां पे भी अंधेरा उस एरिया में रोशनी जलानी शुरू करो। अब बोलोगे रोशनी कैसे आएगी? तो पॉजिटिविटी से आएगी ना। एंड ग्रैटिट्यूड इज द बिगेस्ट लाइट यू कैन, इसको तो कहा जाता है द गोल्डन लाइट ऑफ थ्रेड। मतलब आपकी जो गोल्डन थ्रेड ऑफ लाइट, मतलब कि आपके सुनहरा धागा जिसमें रोशनी है, जहां जाते हो साथ साथ लेते चलते हो। तो आपने जिस दिन अपने आप को, सेल्फ को ग्रैटिट्यूड करना शुरू किया, सेल्फ ग्रैटिट्यूड का मतलब क्या होता है? सिंपल, शीशे में खड़े हो जाओ और अपने आप को सिर्फ 5 बातें बोलो दैट यू रियली अप्रिशिएट अबाउट योरसेल्फ। जैसे कि आपकी आंखें सुंदर हैं, अब ये ना हो कि शीशे में जाके फिर से अपना सेल्फ डाउट या सेल्फ पिटी करना शुरू कर दो। तो ये इसी वजह से हमारे सेल्फ के बारे में नेगेटिविटी शुरू होती है। तो मेक श्योर यू आर इन द मिरर एंड यू आर सेइंग वाओ, आई रियली थैंक यू फॉर द ब्यूटीफुल आईज। यूनिवर्स तक पहुंचाओ कुछ भी, बिकॉज आंखों के थ्रू ही यूनिवर्स आपसे कम्युनिकेट करता है। कहते हैं ना, आपकी आंखें उस परमात्मा तक पहुंचने का झरोखा होता है, जरिया होता है। मैं ये चीजें बहुत सुनती हूँ कि यूनिवर्स में जैसा बोलोगे मैनिफेस्टेशन करो, बट मुझे डीप इनसाइड मुझे कहीं ना कहीं डाउट होता है कि क्या ये सचमुच होता है? मुझे भी होता है। और ये कैसे होता है? मुझे तो पहले बात ही, आप तो मैनिफेस्टेशन वर्ड सुना है आपने। मुझे तो अभी पता चला है 8-9 साल पहले। और ये कैसे होता है? मतलब मैं बोलती रहूंगी तो कैसे चेंजेस होगा? क्योंकि हमें तो इंस्टेंट सब कुछ दिखना चाहिए ना, कि आज किया कल दिख जाए मेरी लाइफ में। नहीं देखो, ऐसे तो आप आज अगर ABCD सीखना शुरू हो तो कल तो हाथ नहीं चल जाएगा ना। मतलब मैं तो सिंपल बोलती हूँ, you always want instant changes। हाँ, मतलब आप साइकिल भी चलाने चाहते हो तो आप बैठे साइकिल पर चल जाएगी क्या? भाई साइकिल का बैलेंस बनाना, चलाने में कुछ तो टाइम लगा होगा ना आपको। स्विमिंग करने जाते हो, पानी में कूद, स्विमिंग कर लोगे क्या? तो इंस्टेंट तो रिजल्ट हर चीज में प्रैक्टिस से ही आएगा ना। उसी तरह से मैनिफेस्टेशन की दुनिया में, एफर्मेशंस की दुनिया में, ग्रैटिट्यूड की दुनिया में आपकी एनर्जी को शिफ्ट होने में उतना ही टाइम लगेगा जितना प्रैक्टिस कर रहे होगे। तो अब वो देखिए, ये सब चीजें होती है कि नहीं होती है। अब मैं ये बुक है, अब मैं इसको छोड़ूं, मैं नहीं मानती लॉ ऑफ ग्रेविटी। फॉर एग्जांपल, सुना है आपने लॉ ऑफ ग्रेविटी? हाँ। तो लॉ ऑफ ग्रेविटी क्या बोलता है? कि जो भी चीज गिरेगी नीचे की तरफ जाएगी, है ना। ये तो है नहीं कि न्यूटन ने बनाया लॉ, ये लॉ तो पहले से ही था, पर न्यूटन ने डिस्कवर किया है। अब मैं ये बुक पढ़ी है, अब मैं इसको, मैं मानू चाहे ना मानू, पर छोड़ूंगी तो नीचे तो जाएगी, ऊपर थोड़ी ना जाएगी। अब मैं बोलूंगी मैं नहीं मानती, नीचे जाती है, मैं नहीं मानती, नीचे जाती। तेरे मानने ना मानने से क्या होने वाला है? जो है सो है। तो उसी तरह से लॉ ऑफ ग्रेविटी है सो है, उसी तरह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन है सो है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। आप इस समय जिस फीलिंग में, जिस एनर्जी में, जिस थॉट्स में हो,
आप उसी तरह के सर्कमस्टांसेस अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट करोगे। सिंपल, मानो चाहे ना मानो, ये तो काम कर रहा है। अब इसी को लोगों ने कुछ अच्छे अच्छे वर्ड्स में डाल दिया, जैसे मैनिफेस्टेशन। ये तो अभी लेटेस्ट वर्ड मैंने सुनना शुरू किया। हमारे ज़माने, हम थोड़ा ओल्ड स्कूल हैं, हमारे ज़माने में बोला जाता है संकल्प। मैनिफेस्टेशन को, हाँ, संकल्प मतलब किसी, एक तो होती है चाहत करना, एक होता है कि किसी चीज के लिए शिद्दत से चाहत करना। शाहरुख खान वाला डायलॉग नहीं है, किसी चीज को तुम इतनी शिद्दत से चाहो कि पूरी कायनात तुम्हें वो मिलाने की कोशिश शुरू। कायनात इज यूनिवर्स। हाँ, कायनात मतलब, पर शिद्दत तो होनी चाहिए ना। अब शिद्दत जब आप किसी को लेते हो तो ही वो चीज सिद्ध होने की तरफ शुरू करती है। मैं बहुत सिंपल एग्जांपल में लोगों को समझाती हूँ। इस पूरी प्रोसेस के सिर्फ 2 पार्ट है बस। आपने, जैसे आपको अगर यूनिवर्स समझ नहीं आ रहा तो आप अमेज़न से समझो। आपने कभी अमेज़न पे ऑर्डर प्लेस किए? अमेज़न के ऊपर ऑर्डर प्लेस करने के 2 स्टेप्स होते हैं। पहले स्टेप में आप ऑर्डर प्लेस करते हो, दूसरे स्टेप में पैसे देते हो, और फिर आराम से बैठ जाते हो, ऑर्डर आ जाता है आपके घर तक। नॉर्मली आ जाता होगा, है ना? वैसे ही आप समझिए यूनिवर्स अमेज़न है, और आप वहां पे अपना ऑर्डर प्लेस कर रहे हो अपने ड्रीम का। ठीक है? तो आप जब ऑर्डर प्लेस करते हो, आपने कोई शर्ट लेनी है, तो आप देखोगे ये वाला डिजाइन शर्ट का, ये वाला साइज, है ना, ये वाला कलर, तो आप कुछ बॉक्सेस टिक कर रहे होते हो उस टाइम पे। अगर बॉक्सेस टिक नहीं करोगे तो क्या ऑर्डर प्लेस होगा? नहीं। तो कई लोगों को तो ऑर्डर प्लेस नहीं होते, क्योंकि उनको पता ही नहीं कि ये बॉक्सेस टिक करने हैं। हाँ। मैनिफेस्टेशन इज नॉट लाइक मतलब पूरा हम 30 दिन में और क्या कर रहे हैं, इसके फॉर्मूला को समझने की कोशिश कर रहे हैं। इट्स अ कंप्लीट साइंस। अब साइंस है ये, साइंस में फॉर्मूलाज होते हैं ना, तो उसी तरह से लोगों को लगता है अच्छा हाँ हाँ सोचना है, बोलना है, हो जाएगा। अरे ठप्पा यहाँ से ये कोई ख्वाबी, कोई वो थोड़ी ना है कि भुर्जी बनाई और खा लो। हाँ। अरे पूरी साइंस है समझने के लिए जो हमें कई बार हंसी भी आती है कि उन्होंने क्या बना रखा है इस बात को। ऐसा ना होता है। तो मतलब आप हर चीज समझ, जैसे स्विमिंग भी सीखते हो तो पहले फ्लोटिंग सिखाता है, फिर आपको हैंड केक, लेग केक, सब चीजें होती हैं। फॉर्मूला है ना। अरे रोटी बनाने का फॉर्मूला है भाई। आप रोटी, आप बोलो मुझे रोटी खानी है, ये रहा आटा, ये रहा पानी, क्या करोगे? घोल के पी जाओगे? नहीं। कैसे करो? फॉर्मूला है ना। अरे आटा कितना चाहिए, पानी कितना चाहिए, दोनों को कितनी क्वांटिटी में गूंदोगे? ज्यादा पानी डाल दिया तो लेवी बन जाएगी, रोटी नहीं बनेगी। कम पानी डाला तो पत्थर जैसा आटा बन जाएगा, तो भी रोटी नहीं बनेगी, है ना? वैसी आपकी मैनिफेस्टेशंस नहीं हो रही है। कितनी क्वांटिटी में क्या डालना है, फिर अच्छा गूंद के उसके बाद बेलना भी है। ये नहीं कि सीधा आटा उठा के तवे पर रख दो रोटी बन जाएगी। उसी तरह से ऐसे नहीं कि बोल दिया हो जाएगा, ऐसे नहीं होता। तो फॉर्मूला, टू बी पेशेंट, सब्र रखना चाहिए। पेशेंस इज वन ऑफ द फॉर्मूला। जैसे कि आपने तवे के नीचे गैस जलाई, तो ठंडा तवे के ऊपर रोटी डाल दोगे तो रोटी बन जाएगी? नहीं बनेगी यार। पेशेंस तो रखो, पहले तवे को जलने तो दो, गर्म तो होने दो, है ना? जब गर्म प्रॉपर टेम्परेचर पे हो जाएगा, अब आप रोटी बेल के डालोगे तो रोटी को पलटोगे। कब पलटना है ये भी एक फॉर्मूला। कच्ची भी नहीं रहनी चाहिए, जलनी भी नहीं चाहिए। तो ये अगर एक सिंपल सी रोटी, हम लोग रोज खाते हैं सब लोग रोटियां, उसको भी बनाना अपने आप में पूरी एक साइंटिफिक फॉर्मूला है। जिनको आता है उनके लिए आसान है, वो फट से रोटी बना लेंगे। जिनको नहीं आता वो आज तक नहीं बना पाए। तो उसी तरह से मैनिफेस्टेशन है। जिसको फॉर्मूला समझ आ जाएगा वो अपनी इच्छाएं सिद्ध कर देगा। जिसको नहीं समझ आएगा, कच्ची जली रोटी बेचारा बैठा है भूखा, अपने सपनों के लिए भूखे में बैठे हैं। तो यही सिंपल सा फॉर्मूला। अब आप मुझसे अगर पूछोगे कि इसका फॉर्मूला क्या है, तो इट्स अ कंप्लीट डिटेल जो हम इस 30 दिन में सीखते हैं। आई थिंक ये ऑनलाइन पे पीडीएफ तो इसका फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, इंग्लिश भी हिंदी भी। हर इंसान को डाउनलोड कर लेना चाहिए। खुद से करके 30 डेज की कमिटमेंट दो, खुद से करो। अगर नहीं लगता खुद से एक रेगुलरिटी बन पा रही है तो यू कैन ज्वाइन द ग्रुप्स ऑनलाइन। इस समय तो पूरे वर्ल्ड में ग्रुप्स चल रहे हैं। जैसे हमारा शुक्राना ग्रैटिट्यूड के नाम से हर महीने की 1 तारीख और 15 तारीख को बुक स्टार्ट होती है। कोई ना कोई वॉलंटियर स्टार्ट कर ही रहा होता है। तो आपको क्या करना है? कुछ नहीं, उसको ज्वाइन करना है। सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। पर हाँ, आपकी कमिटमेंट होनी चाहिए 30 दिन के लिए मैं जुड़ूंगा। तो मुझे लाइक खत्म करनी है 30 डेज में ये बुक। इट्स आपने कभी बचपन, आपने कभी वो चलिया सुना? चलिया, हाँ, हम लोग मंदिर गुरुद्वारों के चलिया करते हैं, तो उसमें एक भी दिन स्किप नहीं करते। ये बुक बिल्कुल वैसी है। आपने एक भी दिन स्किप किया, सॉरी, दोबारा से स्टार्ट करो जाके। तो दैट इज अ मैंडेटरी थिंग। तो कुछ लाइक इसमें चैप्टर्स होते हैं कि एक दिन में पढ़ना 28 चैप्टर हैं पूरे। अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, जैसे ये देखिए, ये चैप्टर वाइज स्टार्ट हो जाएगी बुक। हर चीज का चैप्टर, जैसे वर्क लाइक मैजिक, डे 16 ये आपके करियर के बारे में है। उसी तरह से अगर आप स्टार्टिंग में देखें 28 चैप्टर प्लस
जैसे ये देख रहे हैं आप। तो इसमें पैसों के बारे में, रिश्तों के बारे में, सेहत के बारे में, करियर के बारे में, हर चीज के बारे तो में। लाइक जिससे टाइम नहीं है तो हमने आधा चैप्टर पढ़ा तो हम उसको आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, एक नहीं चैप्टर एक दिन। चैप्टर पढ़ के प्रैक्टिस भी करनी है जिसका असाइनमेंट है। ओके। अगर आपका सपना सच में शिद्दत है ना, तो तपस्या करने के लिए एंड हम तैयार कहीं हैं। पर भी पढ़ सकते हैं ये। हाँ, हम तो जैसे मैं कई बार फॉरेन ट्रेवल कर रही होती हूँ, क्लास ले रही होती हूँ, कहीं से भी लेती हूँ। और जो लोग जुड़ते हैं, मुश्किल से 20 मिनट लगते हैं एक चैप्टर को पूरा कंप्लीट करने में। 20 मिनट इज नॉर्मल, जो हम खाली ऑडियो बुक्स देते हैं। बाकी आपकी चॉइस है कितना पढ़ना, प्रैक्टिस करना। पर आप बाकी सारे काम करो या ना करो, पर ये एक चीज ऐसी है जो बहुत बहुत आपको आपके सपनों तक स्पीड में ले जाएगी। आप कहती हैं कि असली खूबसूरती दिल और दिमाग की होती है, लेकिन एक दुनिया जो है एक्सटर्नल ब्यूटी को प्रमोट करती है, तो इसमें आप इनर हीलिंग कैसे इंट्रोड्यूस करेंगी? देखिए, जैसे मैंने पहले ही बोला, आपका दिल, आपका दिमाग, आपकी आत्मा, आपका शरीर, सब कुछ आपका ही है। पर अगर आप सोच, जैसे एक माँ के 4 बच्चे हैं फॉर एग्जाम्पल, मैं मोटा मोटा बोलती हूँ, जैसे कि दिल, दिमाग, और जहाँ दिल है वहीं पे आत्मा रहती है, तो दिल को आत्मा के करीबी मानिए आप। तो अगर एक माँ के सपोज 2 बच्चे हैं, दिल और दिमाग और वो सब कुछ खाना दिमाग को खिलाता जाए या शरीर को खिलाता जाए, तो फिर बेचारी आत्मा तो भूखी रह जाएगी ना। यही हमारे साथ हुआ पड़ा है। अगर आपके माइंड, बॉडी, सोल 3 चीजें हैं, तो तीनों को इक्वल टाइम दीजिए, इक्वल फीडिंग कीजिए, इक्वल नरिशमेंट कीजिए। हम शरीर को इतना कुछ खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, सजा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं शरीर को। क्या हम दिमाग को इतना सजाते हैं? सजाते कैसे हैं? बाय इंटेलेक्चुअल फीडिंग। मतलब कि आप कुछ ऐसा सीखिए लाइफ में जो कि आपके दिमाग को नरिश करे, उसको शार्पनिंग करे, उसको पहना करे, है ना। कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। मैं हमेशा कहती हूँ, इंसान को महीने के अगर 30 दिन होते हैं, हाँ, पूरा का पूरा टाइम शरीर को या शरीर के बाहर की जो दुनिया है, इसको जिसको मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड बोलते हैं, देना चाहिए। परंतु अपने दिन के 24 घंटे में भी चूज कीजिए कितना टाइम शरीर को देना है, कितना दिमाग को और कितना आत्मा को। उसी तरह से महीने का एटलीस्ट 10% अपने दिमाग को जरूर दीजिए। कैसे? महीने के 30 दिन है, 3 दिन कुछ ना कुछ सीखिए अपने लिए, जिसको सीख कर आपको अच्छी फीलिंग हो। किसी को कुकिंग पसंद है, किसी को स्विमिंग पसंद है, किसी को कोई कोर्स करना पसंद है, मे बी यू लव वास्तु। अगर वास्तु सीखने का शौक है, जाइए सीखिए, 3 दिन तो जरूर सीखिए ना। अपनी जो कमाई करते हो आप, जो भी आपके पैसों का जो भी अर्निंग मेथड है, उसका 10% अपने दिमाग पे जरूर लगाइए। 10%। सब कुछ शरीर को देते जा रहे हो, शरीर तो यहीं रह जाना है, वैसे दिमाग भी यहीं रह जाना है परंतु दिमाग के थ्रू हमारी आत्मा तक पहुंचने का जरिया बनना शुरू होता है। तो मैं ये नहीं कह सकती, देखिए, जब आप शरीर और दिमाग को बैलेंस करना सीख जाएंगे, आत्मा खुद ब खुद जाग जाती है, खुद ब खुद बैलेंस होना शुरू हो जाती है। आप आत्मा को फीडिंग करना चाहते हो तो शुक्राना इज द वे। अगर आपका दिमाग शुक्राना करना आपको अलाउ करता है, क्योंकि आपने कोर्स किया, आपने सीखा अपने आप के साथ, मैजिक बुक जो सेल्फ कोर्स जिसको हम कहते हैं, खुद से करिए अपने साथ या ग्रुप में कीजिए, तो अपने आप आत्मा जागने शुरू हो जाती है। और जो आपके सपनों तक पहुंचाने की रोशनी है, वो सिर्फ आत्मा के पास है। आप शरीर और दिमाग के स्तर पे जितना मर्जी कर लो, इट इज जस्ट 8% ऑफ योर होल पावर, बट द मेन पावर स्टेज विद योर सोल, विद योर सेल्फ, जिसको हम कहते हैं सेल्फ पावर। तो अपने आत्मशक्ति का आह्वान कीजिए और अपने सपनों तक फटाफट पहुंचिए। आपके प्रोग्राम्स हैं लाइक एटर्नल ब्लिस, पर्सनालिटी पावर प्लान एंड ग्रेटिट्यूड रिट्रीट, इनमें से सबसे यूनिक कौन सा है? मैजिक बुक। आई ऑलवेज से, बाकी सारे प्रोग्राम्स जो हैं वो तो मतलब बस ठीक है आप कर रहे हो, बट वो चीज जो फाउंडेशन है, रीढ़ की हड्डी है इस पूरी की पूरी सोच की, वो है मैजिक बुक। 30 डेज का प्रोग्राम जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप पूरे दुनिया में कहीं से भी ज्वाइन इन कीजिएगा, यूट्यूब के ऊपर, चाहे जूम पर। अगर आपने ये कर लिया, बार बार भी कर लिया, आप कुछ ना कुछ ऐसे अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी जरूर देखना शुरू करेंगे जो कि कमाल की होती है। बाकी प्रोग्राम्स क्यों जरूरी हैं? क्योंकि आप जैसे जैसे आपके दिमाग पैना होना शुरू हो जाएगा, तो वो और सवाल पूछेगा और रहस्यों को जानने की कोशिश करेगा। रहस्य किन्हें कहते हैं? बहुत सारे रहस्य हैं। आप मतलब अगर आप ध्यान से देखो, आपको लग रहा है यहाँ पे मैं और आप बैठे हुए खाली, नहीं। यहाँ पे इसी सब में पैरेलल रेल्म्स चल रहे हैं कहीं। ये तो हम दृश्य जगत को देख पा रहे हैं। तो पैरेलल रेल्म्स रहस्यों की दुनिया है, कमाल की दुनिया है। अगर हम पैसा मांग रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो पैसा का है दृश्य जगत का इनकम पैसा बोलते हैं ना, पैसा, हीरे जवाहरात। अगर आप दिमाग की दुनिया में जाओगे तो वहां पे क्या है? वहां पे रिद्धियां, सिद्धियां, नौनिधियां। ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये तो हर जगह पे बोला जाता है। आप चाहे हिंदुइज्म में देख लो, चाहे सिखिज्म में देख लो,
तो रिद्धियां सिद्धियां नौ निधियां क्या मतलब, कहीं कहीं अलग से टपकेंगी? नहीं, यही है। पर अभी आप उनको देख नहीं सकते हो क्योंकि वहां तक पहुंचने के रेल्म का पोर्टल अभी आपने डिकोड नहीं किया, वहां पे ओपनिंग नहीं हुई है आपकी। तो वो यहीं पे बैठे बैठे आपको मिलेंगे जिस दिन मिलेंगे, पर वो अभी आपको दिख पा रहे हैं, मिल पा रहे नहीं। तो पर हम कैसे उन्हें फील कर सकते हैं? यही तो मैं बता रही हूँ, आप जब मैजिक बुक 30 डेज का करते हो, फिर दोबारा करते हो, जितना रोशनी में आते चले जाओगे, ये सारे रहस्य लाइक हमें एक ही बुक को मैंने इसको अब तक मोर देन 100 टाइम्स की हुई है। मतलब 1 घंटा रोज लगता है, और अब तो कितने सालों से कर रहे हैं हम। तो मतलब कि कई बार तो एक दिन में मैं 2 क्लासेस भी लेती हूँ, तो 2 बार 3 बार भी चलती है हमारे यहाँ। मतलब जब तक मैं इससे जुड़ी रहूंगी, मैं पावर में रहूंगी। जिस दिन मैंने क्या हम लाइक फील कर पाएंगे कि हमारे आसपास आपके पॉजिटिव आसपास हर एनर्जीज हैं, चीज है। भगवान है, एंजल्स कोई भी आपके लाइक कोई है आसपास जो हमारे साथ है? आपके अंदर ही है। आप अभी अभी देखिए, मैं हमेशा पर बोलती लाइक हूँ, मैंने देखा है कि कुछ लोगों का ना वो कनेक्शन नहीं हो पाता, क्योंकि वो आपका feel ही नहीं सेल्फ कर से पाते। कनेक्शन नहीं ना। हाँ, क्योंकि वो जितने भी पावर्स हैं सेल्फ के और पास कोई है। और कनेक्शन फील कर रहा था, वो बोलते हैं कि यार ऐसे थोड़ी ना कुछ भी हो जाता है, तू कितनी अंधविश्वासी है, तू कुछ भी कर रही है। तो हम होते हैं। माने तो लाइक पत्थर भी भगवान, एक मूर्ति एक पत्थर है, वरना वही भगवान है। True. तो हम ऐसे जो छोटे छोटे कनेक्शंस फील करते हैं, लाइक पर्सनली आई फॉलो गुरुजी छतरपुर, तो जैसे मैं अपने कनेक्शन फील करती हूँ कि अच्छा मुझे ऐसा लग रहा है वो साथ हैं, तो समटाइम्स मैं खुद इनर सेल्फ से पूछती हूँ कि क्या मैं पागल तो नहीं हो रही, क्या मैं अंधविश्वासी तो नहीं हो नहीं, रही? वो आपके साथ हैं तो Am I आपको क्या right? फील होता है? हाँ। नहीं, फिर क्या फील होता है अगर आप बोल रहे हो वो आपके साथ हैं तो मुझे होता है कि लाइक मुझे अपने आंसर्स मिल रहे हैं, जो मैं कर रही हूँ उस चीज का मुझे मिल रहा है कि वो आपके साथ हो, उसके लिए आप क्या प्रैक्टिस कर रहे हो? कनेक्शन कैसे बिठाते हो? शुक्राना। कैसे? प्रैक्टिस कोई नहीं है मेरी, तो फिर मैं बस आप नॉर्मल शुक्राना करती हूँ। कैसे, और मतलब अगर आप सपोज इस समय कैमरे को देख रहे हो तो आपका क्या भाव आ रहा है? कैमरे को देख रही हूँ लाइक आप क्या, आर यू ग्रेटफुल फॉर द कैमरामैन कि वो इतने अच्छे शूट कर रहे हैं कि आपको प्रॉपर कैमरे में ले रहे हैं? इस कैमरे का शुक्रिया कि इसने इतने अच्छी वीडियो रिकॉर्ड करी। सी, यही मैं बोल रही हूँ, आपने बहुत अच्छा नाम लिया गुरुजी का, जो उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी जिस चीज को डेडिकेट कर दी कि लोगों में शुक्राना शुक्राना शुक्राना, उन्होंने भी यही पढ़ी होगी मुझे लगता है क्योंकि वो और क्या, और मतलब और उन्होंने हर चीज का शुक्राना करना लोगों को सिखाया, पानी का, भोजन मैं तो का। सीखी। हाँ, अगर आप सीखे होते तो आज ये बुक के बारे में क्वेश्चन ही नहीं करते। मैं आपको गारंटी दे रही हूँ, क्योंकि आपके अंदर शुक्राना इतना डीप चला गया होता कि आज आप इसको देखते, मुझे और बताओ इसके बारे में, मुझे और करना है। अरे 1 घंटा, मैं तो दिन के 6 घंटे करने को तैयार हूँ, क्योंकि गुरुजी तो कह रहे हैं पल पल सांस सांस शुक्राना। तो मुझे सांस सांस शुक्राना करना तो नहीं आ रहा, परंतु मैं सीखना चाहती हूँ। तो कई बार चाहे राम जी बोले, चाहे कृष्णा बोले, चाहे नानक जी बोले, चाहे मोहम्मद जी बोले, हर कोई किसी ना किसी वे में वाह वाह करना सिखा रहा है, कोई जय जय करना सिखा रहा है, कोई कुछ ना किसी वे में उन्होंने शुक्राना करना सिखाया। एक और चीज बहुत अच्छी सिखाई, मौजे करना, कि मतलब हर समय हाई फ्रिक्वेंसी। मौजे मीन्स हाई फ्रिक्वेंसी, खुशियों में रहना, हर समय अपने आप को हाई फ्रिक्वेंसी में रखो। वो क्यों? क्योंकि हाई फ्रिक्वेंसी इज द कहते थे कि हमेशा तैयार होके रहो, पॉजिटिव रहो। आप अगर अपने आप को गुड फीलिंग में रखोगे तो ही आप गुड फीलिंग में जा पाओगे। जो हम कहते हैं पॉजिटिव फीलिंग, गुड फीलिंग, है ना। लोगों ने उनके बाहरी चीजों को तो पकड़ लिया, पर जो अंदर से वो कहना चाह रहे थे उसको समझे ही नहीं वो लोग। उन्होंने अंदर से क्या बोला कि हर चीज के अंदर गुड फीलिंग में पॉजिटिविटी। मुझे मतलब देखिए, मैं बताती हूँ यूनिवर्स का सिंपल रूल, या तो जो आप इस समय काम कर रहे हो ना, आप ये एंकरिंग कर रहे हो, या तो आप इसको गुड फीलिंग में कर रहे होगे, या किसी डर में कर रहे होगे, या किसी चिंता में कर रहे होगे, मजबूरी में कर रहे होगे। जो भी काम कर रहे हो उसमें मजे लेके काम करो। जब आप मजे लेके काम कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली नेचुरल निकलेगा, तो आप मौजों में ही होगे उस समय, है ना। हर चीज में आप मौजों में हो, क्योंकि आप मजे ले रहे हो उसमें। जॉय, इसको कहा जाता है जॉय। यू आर डूइंग एवरीथिंग जॉयफुली, है ना। अगर आज आप मजे ले रहे हो तो ठीक है, नहीं तो यूनिवर्स आपसे मजे लेगा। ये रूल है, या तो आप जो कर रहे हो उसमें मजे ले लो, नहीं तो यूनिवर्स ने जो आपके साथ छेड़खानी करनी है, जो आपके अंदर, मतलब मैं बताती हूँ ऐसे ऐसे ट्विकिंग करता है, या तो तुम जो कर रहे हो उसमें मजे ले लो, नहीं तो फिर मैं तुमसे मजे लूंगा। मजे लेना मतलब तुम्हें तंग करेगा, इरिटेट करेगा, तुम्हें कष्टों में लाएगा, फिर तुम्हें याद आएगी हो अब तो कर लूं शुक्राना शुक्राना शुक्राना। भाई तुम पहले क्यों नहीं कर लेते? उसको क्यों करना पड़ता है तुम्हारे को तंग? तो यही बहुत अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरह से समझाने की
कोशिश करी है, एंड आई एम रियली थैंकफुल टू गुरुजी फॉर दैट रीजन, बिकॉज उन्होंने शुक्राना, जिन लोगों ने समझा, सीखा, किया, वो उन्होंने क्या क्या जिंदगी में प्राप्त कर लिया। पर जो सिर्फ फोटो देखते रह गए, हाँ। नहीं, कई ऐसे भी हैं जो सिर्फ फोटो देखते रह गए, प्रसाद खाते रह गए, या चरणों को फोटो लगा के बैठे रह जो गए। एक दूसरे को बस देखा देखी जा रहे हैं, अच्छा वो उसको ये मिल गया, अरे मुझे भी मिल जाएगा, शुक्राना। कोई कनेक्शन नहीं। अगर मैं कहती हूँ अगर आप सच में गुरुजी के भक्त हो तो ये तो करना आपका, ये भी उन्हीं का साइन है कि ये तो अगर आप शुक्राना करते सच्चे करते हो तो ये तो आपके लिए बाइबल होनी चाहिए कि मतलब अगर आप शुक्राना और थैंकफुलनेस, ग्रैटिट्यूड में बिलीव करते हो तो मतलब मेरी जिंदगी में भी तभी आया था। छतरपुर में जाती थी गुरुजी के, हाँ, और ये मेरी जिंदगी में तभी आई थी। और जब मैंने इसको फॉलो करना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया, प्रैक्टिस करना शुरू की, तो मुझे पता चला कि बोलने में तो हम सब थैंक यू बोलते हैं, शुक्रिया करते हैं, पर एक्चुअली में शुक्राना वो कि मैं रोटी भी खाऊं, पानी भी पीऊं, इवन सांस भी ले रही हूं, तो उस पेड़ों का शुक्राना, उस हवा का शुक्राना जो इस समय मुझे ऑक्सीजन दे रहा है। तो इस डेप्थ तक जाते जाते मेरी जिंदगी में तो, अब आपने नाम लिया तो मुझे याद आ गया है कि मेरी जिंदगी में तो उनका बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है। I mean, if you are grateful for anyone, I'm grateful to him for so many reasons. Like कोई सत्संग really. आप मुझे शेयर कीजिए। मैं नहीं जाती सत्संग में। नहीं, उनको बोलते ना, अगर आपके साथ कुछ ऐसी सिचुएशन हुई है तो उसको वो टर्म को सत्संग वो बोलते हैं ना, कि आप बताओ कि आपके साथ आप जाते थे। नहीं, ऐसे नहीं, मैं थोड़े दिन ही गई हूँ, ज्यादा नहीं गई हूँ। पर उनके मतलब थोड़े दिन, क्योंकि मैंने कुछ कमिट कर दिया था कि मैं तब तक आऊंगी, तब लॉकडाउन ही हो गया, कोरोना हो गया था। तो वो तब थे फिजिकली? नहीं, कुछ भी नहीं था, बट उनके वहां जाकर एक वाइब जरूर अच्छी आती थी मुझको। एट दैट टाइम आई वाज नॉट सिक, तो मैं वहां जाती थी तो किसी ने बोला कोई मंत्र है उनका कि ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो आई यूज्ड टू डू इट बिकॉज उन्होंने बोला करने के लिए, एंड मुझे बोलने में अच्छा लगा करने को, तो उन्होंने मेरे का 108 बार करना होता है। तो मैं घर आकर आई यूज्ड टू डू हवन बिकॉज ऑफ द शुद्धि ऑफ होम, और मैं साथ साथ में बोलती रहती थी ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। एंड आई रिमेम्बर आई यूज्ड टू गो टू आश्रम, तो वहां पे गुरुजी की फोटो होती थी, और पीछे में एक तरफ शिव जी की फोटो है, और एक तरफ गुरु नानक जी की फोटो है। तो मैं रिलेट कर सकती थी कि ये शिव जी को शिव जी बोल रहे हैं और गुरु नानक जी को बोल रहे हैं। एंड बिकॉज दैट वे कई लोगों को तो ये भी गलत फहमी है कि इस मंत्र में ओम नमः शिवाय शिव जी है, शिव जी सदा सहाय, और ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय में गुरु जी है। अरे भाई, वहां पे फोटो में क्लियरली बता रहे हैं वो कि गुरु नानक जी के बारे में बात कर रहे हैं। सो एनी हाउ आई वॉज डूइंग द, आपने बोला कि कोई चमत्कार या वो, तो मैं वो बता रही हूँ इस समय। तो आई यूज्ड टू डू दिस मंत्र जाप 108 बार डेली फॉर, एंड आई वाज डूइंग इट रेगुलरली, एंड एवरी मंडे आई यूज्ड टू गो टू छतरपुर। एंड बीच में लॉकडाउन भी हो गया था, बट आई वाज वेरी, एक बार तो मैं ट्रैक्टर में बैठ के गई हूँ क्योंकि वहाँ रास्ते बंद कर दिए थे ना, अंदर जाने नहीं देते थे। पर मैं क्लियर थी कि मैं हर मंडे को आऊंगी और आपको थैंक यू बोलूंगी। तो आई वाज वेरी क्लियर। वो अंदर खुला था मंदिर में? नहीं, बाहर से दिखता है ना शिवलिंग, दिखता है। तो मैं वहां जाती, वो भी बहुत अजीब सी स्टोरीज हुई हैं उन केसेस के अंदर, बट आई वाज क्लियर आई विल कम पर्सनली एंड से टेल यू थैंक यू। वर कमिटेड। हाँ, तो मतलब मैं कई बार तो ऐसे बोरियों में छुप के गई हूँ, वो ट्रैक्टर ट्रॉला जो अंदर गांव वालों के जाते हैं। अच्छा। क्योंकि हम जैसे को जाने नहीं देते थे ना अंदर, जो नॉर्मल लोग होते थे। तो anyways, I was clear, and every day I used to do havan, and I was doing this mantra jap, and doing it again and again and again and again. And one day I remember, I was doing havan, and I was doing my ahutis, and I was doing Om Namah Shivaya, Shivji Sada Sahai, Om Namah Shivaya, Guruji Sada Sahai, and I was saying it. And suddenly a voice came from within, "Bas tera ho gaya." I was like, what is this? मतलब अंदर से अपना आवाज, बस तेरा हो गया। मैंने कहा क्या हो गया? बस तेरा मेरे साथ हो गया। मैंने कहा क्या हो गया? तेरा मेरे साथ जितना सीखना था तूने सीख लिया, नाउ चूज। मैं किसको चूज? तूने अभी भी क्या बोला? मैंने कहा ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। आपकी बातचीत चल रही है? हाँ, लिटरली बातचीत। तो उन्होंने कहा चूज कर इन दोनों में से अब। मैंने किसको? कहते शिव जी और गुरु नानक जी में से चूज कर कि आगे बढ़ने का रास्ता तुझे आगे कहाँ जाना है। आई वॉज लाइक शॉक्ड कि ये ऐसे मेरे को थॉट आया। एंड शिव जी का रास्ता मीन शंभू का रास्ता, जहाँ पे आप स्वयं से भव होते हो। गुरु नानक जी का रास्ता मीन गुरु
गुरु शिष्य परंपरा, जिसमें गुरु आपको सिखाएगा, आपको बस गुरुमत में चलना है। तो शिवजी के अंदर मैं पहले कर चुकी हूँ, शैविज्म में मैं रह चुकी हूँ काफी टाइम, एंड आई वाज वेरी क्लियर मुझे शैविज्म में रास्ते मिल नहीं रहे थे। क्योंकि वहां पर खुद से करना थोड़ा डार्क, वहां पे थोड़ा डार्क ज्यादा है। तो मतलब कि आप शिवा शक्ति प्रोसीजर में होते हो ना, एक तो आपको हमेशा पार्टनर भी चाहिए होगा, क्योंकि शिवा शक्ति में मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज काम करती हैं। अच्छा, लाइक मुझे पता नहीं है इसका इतना। बहुत खूबसूरत साइंस है शैविज्म की, एंड मुझे गुरु बताओ, जी हाँ। दोनों को जानते थे। वो शैविज्म को भी जानते हैं, सिखिज्म को भी जानते हैं। ओके। और इसीलिए उन्होंने बोला, क्योंकि देखिए शैविज्म में क्या बोलते हैं कि अगर आपने परमात्मा तक पहुंचना है तो परमात्मा तक पहुंचने का रास्ता है। अब सिखिज्म में क्या बोलते हैं, चढ़दी कला। चढ़दी कला मतलब ऊपर की तरफ, हम यहाँ पे हमारा 10th डोर होता है, तो हम इसके थ्रू कनेक्ट करेंगे। तो ठीक है, वो ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं। शैविज्म में क्या बोलते हैं कि जहां से आपका इस धरती पे आने का द्वार बना है, उसी रास्ते से जाने का भी बन सकता है। तो ये शिव जी, शंकर जो है, और पार्वती, इन दोनों की साइंस है। तो हम इस धरती पे कैसे आए हैं? सेक्स के थ्रू। और कैसे आए? यूनियन के थ्रू आए हैं। भाई कोई भी बच्चा पैदा कैसे हो सकता है? एक मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी के यूनियन से। तो उनकी साइंस क्या बोलती है, जिस द्वार से आप अंदर आए हो, उसी द्वार से आत्मा के बाहर जाने का भी रास्ता है। तो ये बहुत ही गजब की साइंस है, जिसको समझने के लिए आपका एक तरह का IQ, EQ, SQ होना चाहिए। बट आई स्पेंट अ फ्यू इयर्स इनटू दैट पर्टिकुलर साइंस एंड प्रैक्टिस, एंड आई एम वेरी ग्लैड कि मेरे हस्बैंड ने भी मुझे पूरा सपोर्ट किया उस साइंस को समझने में। पर आफ्टर फ्यू इयर्स बट आई रियलाइज्ड कि आगे बढ़ने का रास्ता बहुत शेडी है, क्योंकि हर कोई यहाँ पे क्लैरिटी से आंसर्स नहीं मिल रहे मुझको, और खुद से करने का रास्ता नहीं बन रहा। आई वॉज वेरी क्लियर कि ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, शिव जी का रास्ते में मैं आगे नहीं जा पा रही हूँ, जो भी रीजन था। देन आई हैड चॉइस ऑफ गुरु नानक जी। तो ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो आई सेड कि ओके, आई एम क्लियर कि गुरु नानक जी का रास्ता स्टिल आई कैन सी टू इट, कि ऐसे आगे बढ़ना है। एंड विद इन अ वीक आई स्टार्टेड गेटिंग सो मेनी क्यूज, द मैजिक क्यूज अराउंड, कि मैं नॉर्मल जा रही हूँ कहीं पे, बुक पढ़ रही थी मैजिक एंड पावर, एंड आई सडनली गॉट अ हिंट कि जपजी साहब का, जपजी साहब इज अ पार्ट इन सिखिज्म। आई हैड नो, उससे पहले मेरी कोई जानकारी नहीं, कुछ नहीं। स्लोली आई स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड्स मूल मंत्र, गुरु मंत्र, जपजी साहब, एंड आई वाज रीडिंग अबाउट इट, एंड वन डे सडनली द वॉइस कम, ठीक है अब तुम्हारे को समझ आ गया, नाउ यू, अब तुम अमृत धारण कर रहे हो। अच्छा, मतलब अमृतधारी क्या होता है, मुझे उस दिन से पहले तक पता नहीं था। हाँ। मतलब अमृतधारी होते कौन है? मुझे लगता है बड़े ऐसे वाले लोग होते हैं, बड़े स्ट्रिक्ट टाइप, बड़े है ना, बड़े कट्टर, बहुत गुस्से वाले और स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो करने वाले। हाँ, मतलब बड़े मतलब जिनकी जिंदगी में मतलब हमेशा स्ट्रिक्टनेस ही रहती होगी, तो मुझे करते ही नहीं। हाँ, मतलब और गुस्से वाले थोड़े से, तो मुझे ऐसे लगते थे वो। But that was a moment, मतलब if I tell you the whole journey, आपने बोला सत्संग, तो मुझे लगा शायद इसी तरह के कोई क्वेश्चन होते होंगे। गुरु जी को ना हमने बहुत बहुत बहुत, मेरे पास वर्ड नहीं है, लोगों ने उनकी चीज को अगर समझ लिया होता ना, तो आज पूरी दिल्ली तर चुकी होती कि वो सिखाना क्या चाह रहे हैं, बताना क्या चाह रहे हैं। हम लोग सिर्फ वो बस सूट दिखाते रह गए, चोले दिखाते रह गए, और क्या करते हैं वो खाना वाना। आज हमने साउथ इंडियन सत्संग किया है, आज हमने वो तो अलग अलग कुजीन्स का सत्संग हो रहा है। अरे भैया, अगर 2 घंटे मिल भी रहे हो तो सिर्फ शुक्राने करो अपनी जिंदगी के, ये वो बताना चाह रहे थे। कि अगर वो कह रहे म्यूजिक लगाकर डांस करो, तो वो कहते हैं हाई फ्रिक्वेंसी में। मतलब हमारा तो पूरा का पूरा शुक्राना जो है, जो हम गेट टुगेदर्स करते हैं, उसमें हमारे को पता है कि हमने सिर्फ थैंकिंग थैंकिंग थैंकिंग, मुंह से बोलो, सोचो, फील करो, यही वो कहना चाहते थे। तो आई मीन दिस इज समथिंग, अब आपने आज टॉपिक छेड़ा है तो सच में मुझे भी याद आ गई सारी बातें कि मतलब हाउ मच आई एम थैंकफुल टू गुरु जी फॉर गिविंग मी सो मच क्लैरिटी। चाहिए हो गए शुक्राना। नहीं, मैं तो करती हूँ उनको शुक्राना, बट आई थिंक आज ऑडियंस तक पहुंचने की बात होगी। अगर आप गुरु जी के एक्चुअल फॉलोअर हो, और आप शुक्राना करना डेप्थ से करना चाहते हो,
तो आपको 100% ये आपके लिए ग्रंथ है। मैं तो अगर ये of course मतलब पढ़ूंगी। मेरे को लगता है शायद गुरुजी ने मेरे को हेल्प इसलिए की है कि मैं ये पहुंचाऊं लोगों तक। सही में। और तभी आपने देखो एकदम से टॉपिक छेड़ दिया, वरना तो हम ये सोच के भी नहीं आए थे कहते हैं ना, हम जो करेंगे। बात कर रहे हैं वो भी ऑलरेडी डिसाइडेड है, प्री नहीं, डिसाइडेड। मेरा वहां तक पहुंचना छतरपुर, मैं पीछे मुड़ के देखूं, हमारे परिवार में लोग इतना अजीब अजीब बोलते थे उनके बारे में, यू नो, गंजा आदमी, ऐसा आदमी, तुम लोग तो सब नकली हो गए हो, तुम कब से पड़ गए ऐसे चक्रों के अंदर, यू नो, ऐसी सी बातें हमने सुनी मैंने तो हैं। ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो इतने एंटी थे, उसके बाद आज वो हैं जो कंसिस्टेंट जाते हैं, जो छोड़ते नहीं है। वो हमें बता रहे होते हैं, अरे ऐसे किया करो, ऐसे भोग लगाया करो, ये आपने जो बोला है, भोग भोग भोग, ये है सबसे बड़े नकली लोग। एग्जैक्टली। ये है नकली हाँ, सबसे बड़े। अच्छा। इन्होंने पहले मंदिरों में जाके ड्रामे किए, हाँ। इन्होंने गुरुद्वारों में जाके ड्रामे किए, अब इन्होंने गुरुजी के आश्रम में ड्रामे करने शुरू किए। ये ड्रामा। गुरुजी ने बोला है शुक्राना, उन्होंने कब बोला मुझे भोग लगाओ? उन्होंने कभी नहीं कहा ये सब। उन्होंने कब बोला मुझे चोले पहनाओ? मतलब उन्होंने कभी नहीं जो किया वो चीजें, उनके डिसाइपल्स, उनके फॉलो, उन्होंने हमेशा से बोला शुक्राने करो, गुड फीलिंग्स में रहो, शुक्राने करो, पॉजिटिविटी में उनकी इस रहो। चीज को ही बोलते हैं, अरे उनको महफिलें पसंद थी, उन्होंने वो वहां तक गए ही नहीं कि वो हाई फ्रीक्वेंसी और ये सब अरे चीजों का मतलब मैं क्या है। बताती हूँ, मैं बता, इस बुक में सब है जो आप वर्ड्स बोल रहे हो, मैं अब आप बोल रहे हो ना, तो मुझे समझ आ रहा है वो बोलना क्या चाह रहे हैं, वरना मुझे कैसे पता चलेगा। महफिल मतलब मास ग्रेटिट्यूड। पर देखिए बहुत जरूरी चीज होती है, गुरुजी ने जो बोली वो साइंस है। उन्होंने बोला मास्क मतलब इकट्ठ करके, महफिल मतलब इकट्ठ करके सब इकट्ठे मिलकर शुक्राने करो, हाई फ्रिक्वेंसी में जाओ। क्यों? इंडिविजुअल ग्रैटिट्यूड की एक एनर्जी होती है, मास ग्रैटिट्यूड की बहुत मल्टीपल एनर्जी होती है, बहुत ज्यादा। आप कभी देखो गुरुद्वारों में शाम को अरदास होती है, मंदिरों में आरती होती है, उसी तरह से जब आप नमाज पढ़ते हो तो भी लोग इकट्ठ हो जाता है ना। इकट्ठ की एनर्जी, इसको कहते हैं मास ग्रैटिट्यूड। तो गुरुजी जो बोलना चाह रहे हैं, महफिल मींस सब इकट्ठे हो जाओ, इकट्ठे मिलके हाई फ्रिक्वेंसी में जाओ और शुक्राने करो, ग्रैटिट्यूड करो हर चीज के। वो ये कहना चाह रहे हैं। वो तुम्हारे like people are taking it in another I way. don't know, today's podcast was meant for that, I think, because मैंने आज तक कभी इस टॉपिक पे सोचा ही नहीं है कभी ना कि ऐसा भी। पर हाँ, मुझे लगता है कि क्योंकि मैंने जो उन्होंने मुझे थोड़ा बहुत सिखाने की कोशिश, देखिए ये बुक मेरी लाइफ में तब आई थी जब मैं आश्रम जाना शुरू किया था। आई कहाँ से? एक बिजनेस कोच के थ्रू। आई वॉज डूइंग बिजनेस, मेरा बहुत बड़ा बिजनेस था उस टाइम पे, और मैं अपने बिजनेस को ऑटो पायलट करने के लिए, क्योंकि मेरी ब्रांचेस ना सिर्फ दिल्ली में बल्कि नॉर्थ इंडिया में और इवन आउट ऑफ इंडिया कनाडा में खुल रही थी, तो मेरे को सीखना था कि बिजनेस ऑटो पायलट मतलब इसको स्ट्रक्चरिंग करना। तो आई वेंट टू द टॉप बिजनेस कोर्स ऑफ इंडिया, वेरी एक्सपेंसिव कोर्स एंड वेरी गुड टीचर। और उन्होंने मुझे क्या समझाया वहां पे कि आफ्टर 4 months ऑफ कोर्स कि आपने अब तक जो भी सीखा है ना, बड़ा ही मुश्किल कोर्स था वैसे सच में बोलूं तो, पर अच्छा था। तो ये आपके इस पूरे सिस्टम को बिठाने के लिए सिर्फ 20% काम आएगा, 80% काम आएगी आपकी मैनिफेस्टेशन। और अगर आप उसको करना चाहते हो तो एक बुक है मैजिक नाम से जो आपको करनी है। अब कोच ने बोला, जो मुझसे 8 लाख रुपए की फीस ले रहा है, हाँ अब उसने बोला तो मैंने कभी करूंगी, क्योंकि उन्होंने बोला। कोई और बोलता तो मैं नहीं। अब जैसे मैं आपको बोलूं, आप मानो चाहे ना मानो, पर अगर आप मुझे 8 लाख रुपए का कोर्स कर रहे हो मेरे साथ तो आप करोगे ना, क्योंकि पैसे लगा रहे हो मेरे साथ। तो उन्होंने बोला तो मैंने किया। पर उन दिनों में आई वाज लिटिल इन टच विद आश्रम। तो मतलब ये बुक भी मेरी जिंदगी में तब आई जब गुरुजी ऑलरेडी किसी न किसी वे में थे मेरे, मतलब मैं बहुत सरेंडर्ड नहीं थी, पर ये आ गई थी बुक मेरे। तो उन्होंने बोला शुक्राना करना, मैंने कहा गलत थोड़ी ना बोल रहे हैं भाई, तुम जो मर्जी उनके एंटाई में जो मर्जी बोलो, पर जो शुक्राना करना बोल रहे हैं। और ये बुक बोलती है पॉजिटिविटी में रहना, अपने आप को हाई फ्रिक्वेंसी में रखना, वही वो बोल रहे हैं। हाँ, तो मुझे तो वो नॉर्मल लगे, सच्ची लगे, ठीक तो बोल रहे हैं वो। तो दैट वे इट वाज गुड फॉर मी इन अ कनेक्शन वे। बट उनके थ्रू मेरा जो गुरु नानक जी तक जाने का रास्ता बना, दैट वाज मैजिकल। एंड टुडे आई थैंक यू फॉर क्रिएटिंग दिस क्वेश्चन। मुझे भी अभी भी पता चला। कई बार कोई चीज हम बात नहीं करते, हाँ, हम रियलाइज नहीं करते। हाँ, तो मेरे को ध्यान ही नहीं था इस बात का, कनेक्ट नहीं करते चीजों को। हाँ, कि मेरे अमृत छकने तक के उस जर्नी में मैजिक बुक ने तो काम किया ही था, बट उस मंत्र ने भी काम किया था, क्योंकि मुझे क्लैरिटी मिली थी। हाँ, तो गुरुजी का भी बहुत थैंक यू कि उन्होंने मुझे, और वो बिल्कुल अच्छा। हाँ, अब आप बोल रहे हो तो उनका बर्थडे आता था 7 जुलाई, अभी गया मंडे। हाँ,
एक पर 7 जुलाई आया, मेरी मम्मी का बर्थडे भी 7 जुलाई को होता है सेम रेट में, तो मेरे को एकदम से ना डुगरी ऐसा अंदर से आवाज है मुझे डुगरी जाना है, तो आई डोंट नो, वो भी उस टाइम में जब लॉकडाउन्स थे सारे, तो आई वेंट टू डुगरी ऑल द वे दिल्ली से वहां तक, और वहां पर कोई गुरुद्वारा था, तो खुला था रास्ता, किसने रोका नहीं? सब जगह लॉकडाउन ही था तो सड़कें खुली हुई थी तो आई वेंट देयर. I mean, even that incident was very different. I don't know how I reached there and I went there. और फिर उसका शुक्राना के साथ बहुत deep link है. और वहाँ पे जाकर मुझे जो realizations हुई, तो I'm not, लोग क्या करेंगे, मैंने भी सुन बोला ना डुगरी, लोग फटाफट कारें निकालेंगे, डुगरी चलो, डुगरी चलो. हाँ. अरे यार, देखी that hype. इतना, इसको कहते हैं कर्म कांड करने, इसको कहते हैं सिर्फ ऊपरी दिखावे करने. देखिए मैं बोलती हूँ, आपकी लाइफ में 3 पार्ट हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश. ब्रह्मा मीन्स क्रिएटर, विष्णु मीन्स सस्टेनर, महेश मीन्स कंप्लीटर. अब ब्रह्मा विष्णु महेश अगर है तो मेरे अंदर जो मेरे बीइंग है वो मेरा ब्रह्मा है, जो मेरा बीइंग है. ह्यूमन के पास बीइंग भी होता है ना, ह्यूमन बीइंग है वो, तो वो भूल गया मेरे पास अंदर जो मैं सोच रहा हूँ, जो फील कर रहा हूँ, वो भी मैटर करता है. वो सिर्फ बाहर का डूइंग करता रह गया कि चलो ये भोग लगाओ, ये करो. हाँ. मैं आपको एक बहुत फनी बात बताता हूँ. एक ही बार हुआ आज तक मेरे इसी हॉल में ना, उन लोगों ने, जब मैं जाती थी उस दिनों में एक आंटी बड़ा एक्साइटेड कि हाँ तुमने गुरुजी को फॉलो किया. गुरुजी को मैं फॉलो क्या करना यार, वर्ड क्यों, मतलब मुझे तो फॉलो बोलना मैं, ही इज अ जेन्युइनली क्यूट गाय, हाँ. मतलब मेरे को तो बहुत अच्छे लगते थे वो, कि मतलब शुक्राना करना हमें बहुत अच्छी तरह से डेप्थ में आ रहा था उस समय. तो हमने ना एक गेट टुगेदर करी, तो गेट टुगेदर हुई तो गुरुजी की फोटो वही लेके आई थी आंटी, और खाना वाना भी उन्होंने अरेंज करवाया था, मतलब मेरे को आता नहीं था तो उन्होंने सब कुछ अरेंज किया. तो गुरुजी की फोटो सामने लगी हुई है. अब आप ये देखो, एसी की डक्स लगी हुई है ऊपर ना, एसी की, उस दिन बारिशों का मौसम था. तो जब पूरा सत्संग खत्म हो गया, कंप्लीट हो गया, तो मैंने वो ये आज तक इकलौता सत्संग वही ज्वाइन किया था जो मेरे यहाँ पे हुआ था. तो क्या हुआ, एंड क्या हुआ होगा कुछ नहीं, उसमें एसी की डक्स में से पानी निकला. हाँ, तो वो फोटो पे पानी आ गया, बूंदे बूंदे आ गई. तो मुझे तो पता था कि वो ऊपर एसी की डक है. वो आंटी अमृत वर्षा, वो आंटी गॉट एक्साइटेड कि अमृत वर्षा हो गई. वो सारी की सारी जितनी आंटियां बैठी थी सबके सब फोटो एकदम भागी, वो छू के जा. आई वाज लाइक, मैं बोलूं कि ना बोलूं इनको कि ये तो इसी के डक में से आया पानी. पर मतलब मैं ये सोचती हूँ, जब मैं ये चीजें फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे देखती हूँ कि यार ऐसे कैसे गुरुजी इनको इजीली दर्शन दे रहे हैं, अमृत वर्षा हो रही है, हमारे तक तो ये चीज आई नहीं. अरे वो अंदर है यार, अंधविश्वास. एग्जैक्टली, वो अंदर है. जब आप सच में देखिए, गुरु किसको कहते हैं? गुरु इज अ संस्कृत वर्ड विच मीन्स, गु मीन्स अंधेरा, रू मीन्स रोशनी. जो आपको किसी भी अंधेरे से रोशनी में ले जाए वो गुरु. तो वो कोई भी हो सकता है, कोई आपको दुखों से सुखों में ले जा रहा है, कोई नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी में ले जा रहा है, तो गुरु. अब अगर वो गुरु हैं, आप स्कूल में भी गुरु होते हैं, टीचर्स होते हैं. अब गुरु के सामने आप जाके रोज नए चोले चढ़ाओ, अब टीचर के सामने जाके आप रोज वहां पे धूप बत्ती करो, अगरबत्ती करो, पैसे चढ़ाओ, भोग लगाओ, ये करो, तो क्या आप पास हो जाओगे? टीचर आपको पास कर देगा? कॉमन सेंस है यार. वो कुछ सिखाना चाह रही है टीचर. जब आप सीखोगे, प्रैक्टिस करोगे, क्लास वर्क, होमवर्क करोगे, एग्जाम दोगे, पास, तभी तो पास होगे ना. तो हर गुरु, हर टीचर आपको कुछ सिखाना चाह रहा है जिसकी आपको लग के प्रैक्टिस करनी है. तो फिर आपने बताया ना आंटी को? मैंने नहीं बताया, मैंने पिटना था इन आंटियों के जो इतने बड़े बड़े कर्म कांड में बिलीव्स होते हैं. Exactly. वो आज तक वही कर रहे हैं, सेम टू सेम. वो आज तक वही किए जा रहे हैं. और वही गुरु जी जिनके पास मैं मुश्किल से कुछ महीने गई हूँ, उन्होंने मुझे आगे कर दिया. मतलब मैं तो क्लास पार कर, मैं गुरु, आप स्कूल में नहीं जाते, आप सेकंड क्लास में होते हो, टीचर पढ़ा रही है, पढ़ रहे हो, क्लास वर्क, होमवर्क, टेस्ट दोगे, थर्ड में चले जाओगे, फोर्थ में चले जाओगे. एक असली टीचर अगर कहे कि नहीं तू थर्ड में नहीं जाएगा, तो सेकंड में अटका रह जा, पूरी जिंदगी मेरे साथ ही अटका रह जाए, तो फिर तो टीचर में कुछ गड़बड़ है ना. हर टीचर आपको फॉरवर्ड कर रहा है, क्योंकि अंत में तो परमात्मा तक पहुंचने का रास्ता यही है ना. एंड गुरुजी वाज वेरी जेन्युइनली क्लियर. क्यों? ही सेड ओम नमः शिवाय. ओम किसे कहते हैं? ओम मतलब 3 का नंबर. जैसे ओम होता है ना, आप बोलोगे तो आ ओम, मतलब कोई बना रहा है, चला रहा है, मिटा रहा है. तो शिव जी ने भी यही बात बोली थी, शंकर जी ने, और गुरु नानक जी ने भी यही बात बोली थी कि उन्होंने बोला ओम, इन्होंने बोला एक ओंकार. ना बात दोनों ने सेम बोली है. ये मैंने पहले भी एक बार बोली, दोनों ने सेम बात बोली है. फिर उन्होंने कहा ओम नमः शिवाय. नमः शिवाय मीन्स 5 एलिमेंट आपकी जिंदगी में, धरती, आकाश, जल, वायु, अग्नि. इसको संस्कृत में न
म शिवाय कहा जाता है। अच्छा, ये आज तक लोगों को पता ही नहीं है, मुझे भी नहीं पता था। भगवान जाने वो क्या बोली जा रहे हैं सब लोग। तो वो कह रहे हैं ओम तक पहुंचने का रास्ता नमः शिवाय से है, पर उससे पहले मतलब आपको शुक्रानों की दुनिया में जब आप रहोगे तभी ये क्लैरिटीज मिलनी शुरू होंगी। मुझे खुद नहीं पता थी ये सब बातें, जैसे जैसे मैं शुक्राने करती गई अपने आप, ये आप पूछ रहे थे ना रहस्य, वो ये वाले रहस्य हैं जो खुलते चले गए अपने आप, खुलते चले गए कि मुझे, मैं आज तक नहीं पता था कि ओम का मतलब ये होता है कि क्रिएटर, सस्टेनर, डिस्ट्रॉयर, एंड नमः शिवाय 5 एलिमेंट्स को बोल रहे हैं। ये तो किसी और को भी नहीं इनके पता। आगे सदा सहाय, मतलब इनको हमेशा इनके बारे में पॉजिटिव रहो, रहो, exactly, हमेशा इनके positive लिए, रहो। हमेशा मतलब इनके लिए हमेशा सरेंडर्ड रहो, पॉजिटिव रहो। तो आप जैसे जैसे इन चीजों के लिए अवेयरनेस में आते हो और सरेंडर या शुक्राना करना शुरू करते हो, द यूनिवर्स शो यू द पाथवे गोइंग फॉरवर्ड। ये मेरा अभी तक का एक्सपीरियंस है। शुक्राना रिट्रीट्स, नेचर, माइंडफुलनेस एंड ग्रेटिट्यूड का कॉम्बो। तो आपको लगता है कि क्या ये सब मॉडर्न स्ट्रेस का एंटीडोट बन सकते हैं? ये शुक्राना करने का एक इकट्ठ होता है, जैसे आपने भी वर्ड बोला कि महफिल बनना। महफिल मतलब कि जहाँ पर मासेस इकट्ठे हों सिर्फ एक कॉन्टेक्स्ट के साथ। जब हम साध संगत भी बोलते हैं, साध संगत मतलब वो संगत, वो इकट्ठ जो एक तरह की साधना करते हो। तो जब ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिशनर इकट्ठे होते हैं 3 दिन के लिए, ताकि हम सुबह अमृत वेले से लेकर रात तक, चाहे हम डांस कर रहे हैं, चाहे हम पानी के साथ खेल रहे हैं, चाहे हम बारिश में खेल रहे हैं, चाहे हम कुछ रिटर्न वर्क कर रहे हैं, कुछ भी, हम खाना भी खा रहे हैं, पानी भी पी रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसमें कैसे हम ग्रैटिट्यूड ढूंढ सकते हैं, कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा डेप्थ तक ग्रैटिट्यूड को फील कर सकते हैं। तो अगर मैंने कुछ बोला, मे बी मेरा IQ उतना ही है, मैंने उतना बोला, पर कुछ आपने ऐड कर दिया, फिर तीसरे ने कुछ ऐड कर दिया, अरे इस पेड़ों का शुक्रिया, इन पत्तों का शुक्रिया, सड़क का शुक्रिया, इस रूम का शुक्रिया, मिरर का शुक्रिया। तो व्हेन सो मेनी पीपल कम टुगेदर, आइडियाज ऑफ ग्रैटिट्यूड ह्यूमंगसली मल्टीप्लाई। तो दैट वे गेट टुगेदर जैसे इकट्ठ करना कई बार आपको और अच्छी प्रैक्टिस दे देता है। आपके प्रोग्राम में ग्रैटिट्यूड एक कोर वैल्यू है, लाइक आपके लिए ग्रैटिट्यूड सिर्फ एक वर्ड नहीं, एक लाइफस्टाइल है। तो आपने अपनी लाइफ में ग्रैटिट्यूड को कब फील किया? कब फील किया मतलब कि ग्रैटिट्यूड वर्ड क्या होता है ये मैं सच में इस बुक से ही पता चला है मतलब उससे पहले थैंक यू पता था, टू बी वेरी ट्रू। ग्रैटिट्यूड सुना था पर मतलब इतना भारी भरकम सा वर्ड लगता है कि इसकी प्रैक्टिस करना बचपन से, जैसे मम्मी पापा नहीं सिखाते थैंक यू करना, आंटी को थैंक यू बोलो, अंकल को थैंक यू बोलो, मम्मा को थैंक यू बोलो, उतना थैंक यू तो आता ही था शुरू से ही। क्लाइंट्स को थैंक यू करो, स्टाफ को थैंक यू करो। तो जब तक थैंक यू जिस क्वांटिटी में था तो लाइफ तभी तो इतनी अच्छी चली। मतलब मैं आज सोचूं मेरी जो भी एज है, इस एज में मैंने अपना जितना मैं कमाना चाहती थी, पाना चाहती थी, मेरी फैमिली, मेरे बच्चे, मेरी बेटी की शादी हो चुकी, सब कुछ सेटल्ड है मेरी लाइफ में। तो इसीलिए हुआ होगा कि कुछ कुछ अच्छा किया ही होगा हमने। तो पहले कुछ कुछ अच्छा था, अब बहुत कुछ अच्छा होने लग गया, बिकॉज नाउ वी नो द परफेक्टली एग्जैक्ट फॉर्मूला ऑफ इट कि ग्रैटिट्यूड करते कैसे हैं डेप्थ में, गहराइयों में। तो बस उसी प्रोसेस में आगे बढ़ रहे हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि ग्रैटिट्यूड टेम्परेरी है, तो आपके वर्कशॉप के डेटा और मिरेकल्स के एग्जाम्पल्स इतने हैं कि आपने उनको बताया कि ये एक लॉन्ग टर्म ट्रांसफॉर्मेशन है। तो इस लॉन्ग टर्म ट्रांसफॉर्मेशन का कोई एग्जाम्पल, कोई लाइक जो आपके बहुत दिल के करीब हो? सी नंबर 1 टेम्परेरी, तो जैसे मैं सुबह नहाई तो मेरी स्वच्छता है, अब वो टेम्परेरी है, पर जब तक वो साफ है तो साफ है। जब मिट्टी चढ़ गई, पसीना चढ़ गया, गंदगी चढ़ गई, तो वो फिर अब सफाई चली गई, तो उस हिसाब से तो नहाना भी टेम्परेरी है। तो फिर उसी हिसाब से ग्रैटिट्यूड आपने एक दिन किया, दूसरे दिन नहीं किया, तीसरे दिन नहीं किया, तो फिर असर तो कम होगा ना पॉजिटिविटी का। तो दैट वे हाउ यू कैन लिव अ लाइफस्टाइल ऑफ बीइंग ग्रेटफुल ऑन डेली बेसिस, ऑन आवरली बेसिस, ऑन एवरी ब्रेथ बेसिस। तो धीरे धीरे पहुंचना तो वहां तक है हमने कि हर सांस सांस में हम कैसे शुक्राना कर पाए, पर अभी तो प्रैक्टिस में ही है। तो देखो, Studies show 25% increase in happiness, 35% increase in better sleep through gratitude. तो जब कोई इंसान किसी स्ट्रगल से गुजर रहा हो तो वो इस चीज को स्टार्ट कैसे करेगा? रादर जब आप स्ट्रगल से गुजर रहे हो तब तो इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है।
हाँ, तो वो कैसे स्टार्ट मतलब मैं कहती हूँ आप जिस भी चीज में स्ट्रगल में हो, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ अगर आप सेहत में स्ट्रगल में हो तो कोई बात नहीं, आप रिश्तों में स्टार्ट कर लो। आप रिश्तों में स्ट्रगल में हो तो पैसों में स्टार्ट कर लो। पैसों में स्ट्रगल में हो तो करियर से स्टार्ट कर लो। मैं कुछ नहीं तो कम से कम आंखें ठीक चल रही हैं, कान ठीक चल रहे हैं, बोलचाल ठीक चल रही है, हाथ पैर ठीक चल रहे हैं, कुछ तो ढूंढो दैट यू कैन बी ग्रेटफुल अबाउट। वहां से शुरुआत करो, और जहां जहां पे आप अंधेरे भी इस समय एक्सपीरियंस कर रहे हो, विद योर कांस्टेंट प्रैक्टिस वहां भी धीरे धीरे रोशनी आनी शुरू हो जाएगी। तो आपने बोला नींद, मैं कह रही हूँ ये इसके लिए तो आपको टेस्टिमनी हमारे प्रैक्टिशनर्स से लेनी चाहिए। मैं अपना तो बता ही सकती हूँ। मतलब इसमें एक सेकंड चैप्टर आता है मैजिक रॉक, कि आपने कोई भी पत्थर लेना है, जो भी कोई भी पत्थर लेना है, पर धरती माता का अंश होना चाहिए पत्थर। अब धरती माता का क्या है साइंस, वो अब बुक पढ़ोगे तो समझ आएगी। ठीक है, तो आपने पत्थर लेना और रात को सोने से पहले पत्थर को मुट्ठी में रखना है, और आपने दिन भर में कोई भी जो अच्छी अच्छी चीजें हुई हैं 5-10 उसको सोचो, और कोई एक चीज जो सबसे अच्छी लगी आज दिन भर में, मे बी आज आपने खिचड़ी बड़ी टेस्टी खाई फॉर एग्जाम्पल, अच्छा हुआ, सो थैंक यू यूनिवर्स मुझे इतनी टेस्टी खिचड़ी खिलाने के लिए। कितनी अच्छी खिचड़ी है, मेरी बॉडी को कितना नरिश कर रही है, कितनी अच्छी हेल्थ दे रही है, थैंक यू। और खराटे मारते सो जाओ, मतलब सो जाओ। उसके बाद कुछ नहीं सोचना, कुछ नहीं करना, ये करते सो जाओ। आप हफ्ते में आपको गारंटी दे रही हूँ, हफ्ते के अंदर अंदर आपकी स्लीप पैटर्न्स इतने शांत होने शुरू हो जाएंगे, इतनी मीठी और गहरी नींद आनी शुरू हो जाएगी। आप सुबह भी उठोगे तो इतना काम और रिलैक्स उठना शुरू करोगे, और धीरे धीरे आपका कॉन्शियस और सबकॉन्शियस दोनों मिलकर आपकी लाइफ को मैजिकली ट्रांसफॉर्म करना शुरू कर देते हैं। इसका चैप्टर है, मैं नहीं बोल रही चैप्टर नंबर 2, करो और जानो। हर सफर की एक शुरुआत होती है, तो आपने कब कौन से पल में रियलाइज किया कि हाँ ये मेरा रास्ता है, लेकिन आपका दुनिया ने साथ नहीं दिया? दुनिया ने साथ नहीं दिया, मेरे को लगता है अगर आप ग्रेटफुल हो तो दुनिया, अगर आप देखिए अपना साथ दे रहे हो, मैं कोई वो काम करती नहीं जो मेरे को सेल्फ से आवाज ना आए। अब मैंने इस साल से पहले पॉडकास्ट कभी नहीं करे थे, क्योंकि मेरे को आवाज नहीं आई। इस बार मुझे आवाज आई कि मैजिक बुक को अगर दुनिया में जन जन तक पहुंचाना है तो पॉडकास्ट इज अ वेरी इफेक्टिव वे। तो मैं, अगर आप मुझे बोलोगे ना अभी यहाँ पहुंचना है, इस समय पहुंचना है, मैं पहुंचूंगी, क्योंकि मेरे अंदर से आवाज है कि पॉडकास्ट इज अ वेरी वेरी पावरफुल वे टू मेक द मैजिक बुक प्रैक्टिसेस रीच मासेस एंड ईच एंड एवरी अर्बन और रूरल एरिया। तो अगर अंदर से आवाज आ रही है तो आप हमेशा पावर में ही हो। जब खुद आपका साथ दे रहा है तो दुनिया ने तो साथ देना ही देना है। तो दुनिया आपका साथ तब देगी जब आप अपने आप का साथ दोगे। तो ये तो मेरे साथ हमेशा से रूल रहा है। सो व्हेन यू चोज दिस पाथ, तो आपके आसपास आपके रिलेटिव्स किसी ने आपको नहीं वो सब बहुत तो आज उनकी कहीं थिंकिंग चेंज हुई या उनका वही वे ऑफ थिंकिंग है? नहीं, मैं उनकी थिंकिंग चेंज करने नहीं आई हूँ इस दुनिया में। मैं हमेशा मानती हूँ दुनिया में हर चीज 50-50 है। दुनिया में अगर दिन है तो रात है, गरीबी है तो अमीरी है, जैसे मैंने पहले बोला। तो उसी तरह से दुनिया में अगर एंजल्स हैं तो डेमन्स भी हैं, पॉजिटिविटी भी है। मैं उनको क्या बोलूं, मेरे अंदर ही आधी आधी है ना, मेरे अंदर अर्धनारीश्वर है। तो आधी मेरे में मैस्कुलिनिटी है, आधी फेमिनिटी, आधी पॉजिटिविटी, आधी नेगेटिविटी है। तो दुनिया में अगर 750 करोड़ लोग हैं तो मेरे को बिल्कुल क्लियर है मुझे सिर्फ 300 करोड़ लोगों से काम करना है, जो कि पॉजिटिविटी की तरफ जाना चाहते हैं, जो कि रोशनी की तरफ जाना चाहते हैं। आप मुझसे बात कर रहे हो, आपके अंदर अगर ये है मुझे सपनों तक पहुंचना है, उसके लिए मुझे जो रास्ता मिलेगा मैं चलूंगी, तो आप चलोगे इस रास्ते पे। मैं काम ही उनके साथ करती हूँ सिर्फ जो खुद अपने सपनों के लिए रोशनी की तरफ जाने को तैयार है। तो बाकियों, मैं तो हमेशा कहती हूँ आई एम नॉट हियर टू चेंज एनीवन, ओनली यू कैन चेंज योरसेल्फ। आई एम ओनली अ गाइडिंग लाइट, दैट्स इट। ये बुक सिर्फ आपको गाइड कर सकती है, चॉइस आपकी है। तो आपकी करियर की स्टार्टिंग में आपके अपीयरेंस, आपकी प्रोफेशन को लेके किसी ने आपको लाइटली लिया? कॉस्मेटोलॉजी वाले कि ऑन्टोलॉजी वाले? मतलब मैंने जब पार्लर खोला था, बहुत कि ये तो मतलब पार्लर वालियों की औकात ही क्या होती है, यू नो, काइंड ऑफ स्टफ। तो बहुत लोगों ने, अपनों ने, फ्रेंड्स ने, बहुत लोगों ने बोला कि पार्लर खोल लिया, बेइज्जती करा दी पूरे घर की, पूरे परिवार की। और पार्लर वाली टर्म ही ऐसा था ना उस जमाने में। हम वो तो मीनाक्षी, मैं, विद्या, अंबिका, हम लोगों ने इस इंडस्ट्री को जो इज्जत दिलवाई है। मतलब आज की डेट में अच्छे अच्छे घरों की लड़कियां आती हैं मेकअप आर्टिस्ट बनने, लड़के आते हैं। क्यों? क्योंकि इनका सबका हार्डवर्क काउंट करता है। जो सब लोगों ने मिलकर मेकअप आर्टिस्ट्री एक टर्म बनाई, मेकअप डिजाइनर एक टर्म बनाई, आज एस्टेब्लिश है।
लोग खुशी खुशी मेकअप का कोर्स करते हैं, ब्यूटी का कोर्स करते हैं। उस जमाने में तो बहुत यार, ऐसे 30 साल पहले तो बहुत इज्जत की बात नहीं कही जाती थी ये वाली पर अच्छा है, मीम्स बनते थे पार्लर वाली दीदी। मतलब अभी बनते होंगे, बट वी आर रियली ब्लेस्ड कि इसी इंडस्ट्री ने हमें इतना कुछ दिया एंड बहुत बहुत कमाल के एक्सपीरियंसेस दिए। तो वो तब देखिए, दुनिया में हमेशा दो तरह के लोग मिलेंगे, एक जो आपको आगे की तरफ भेज रहे हैं, इंस्पायर कर रहे हैं, एक जो आपकी हवा निकाल रहे हैं, जो हमेशा आपको पंचर करने की कोशिश करेंगे। अब आप किन लोगों को अट्रैक्ट करना चाहते हो? मैं हमेशा कहती हूँ, you are the magnet. If you are negative inside, you will attract negative people, negative situations. If you are grateful inside, positive inside, you will attract positive people, positive situations. आप मैग्नेट हो, बाहर कुछ नहीं है, बाहर दोनों इक्वल हैं। आप अपनी दुनिया को सराउंड कर लो पॉजिटिव लोगों से, तो उतना ही आप अपने प्रैक्टिस पे ध्यान दो। कॉर्पोरेट ट्रेनिंग के दौरान आपने नोटिस किया है कि किस तरह ग्रैटिट्यूड बेस्ड लीडरशिप टीम डायनामिक्स को अपलिफ्ट करता है? Not only team dynamics, I think the overall turnovers of the company, the whole space of the company get transformed. क्यों? क्योंकि जब हम corporates में काम करते हैं, business houses में काम करते हैं, even परिवारों में काम करते हैं, जब पूरा माहौल ही ऐसा हो कि ढूंढते हैं लोग खूबियाँ शुक्रगुजार होने के लिए अपने बॉस में, अपने टीममेट्स में, अपने कुलीग्स में, अपने वर्क डेस्क के ऊपर, तो पूरे की पूरी स्पेस में पॉजिटिविटी एक एनर्जी में आनी शुरू हो जाती है। और आपकी जो गोल्स अचीव करने के लिए जो आपका स्ट्रगल है, वो एक गेम में बदल जाता है, वो एक मज़े में बदल जाता है। तो आई थिंक शुक्राना ना सिर्फ परिवारों के लिए या इंडिविजुअल्स के लिए, बल्कि हर इंडस्ट्री के लिए, हर कॉर्पोरेट के लिए, हर बिजनेस हाउस के लिए, हर दुकान के लिए, हर शोरूम के लिए कमाल का मैजिक क्रिएट करता है। बिकॉज एनर्जी शिफ्ट, द पर्सन शिफ्ट। 66% ऑफ एम्प्लॉयज अपनी जॉब छोड़ देते हैं बिकॉज उन्हें एप्रिशिएशन नहीं मिल रहा था। तो आपके डेटा में ये रिफ्लेक्ट हुआ है? मैं हमेशा कहती हूँ, जो बॉस या कुलीग या कोई क्लाइंट आपको अप्रिशिएट करे, इसे तब पॉसिबल है जब आप अपने काम को अप्रिशिएट करते हैं। तो मैं एक सिंपल सा टिप देती हूँ, हर रोज सुबह उठते ही जब आप शीशे के सामने खड़े हों, अपने आप को किन्हीं भी 3 चीज़ों के लिए थैंक यू बोलिए। रात को सोते हुए जब आप सोने से पहले शीशे के सामने खड़े हों और किसी भी 3 चीज़ों के लिए अपने आप को अप्रिशिएट करें, थैंक यू करिए। देखिए, मैं सिंपल फॉर्मूला बताती हूँ, जो मैं चीज अपने आप को दे रही हूँ, अपने सेल्फ को दे रही हूँ, वो इतना भर दो कि आपका गिलास डुल डुल के बाहर जाए। आप तभी किसी और को अप्रिशिएट कर पाओगे जब आप खुद को अप्रिशिएट करते हो। और जब आप किसी और को अप्रिशिएट कर रहे हो, तो यहाँ पे लॉ जिसको हम कहते हैं व्हाटएवर गोज अराउंड कम्स अराउंड, वो एक्टिवेट हो जाएगा। अब आपने किसी को अप्रिशिएट किया तो कोई और आपको अप्रिशिएट करेगा। अभी तक क्या चल रहा है, हम खुद अपने आप को हर्ट करते रहते हैं, फिर जाके किसी और को थप्पड़ मार आते हैं, वो थप्पड़ घूम के हमारी जिंदगी में आता है, तो फिर हमारे को थप्पड़ लगता है। तो थप्पड़ों का सर्कल चल रहा है। एक बहुत प्यारी चीज हमारी एक पार्टिसिपेंट ने हमारे से शेयर करी, बुरी नजर, मतलब ईविल आई। दुनिया में इतना लोग डरते हैं ईविल आई से कि बुरी नजर, नजर लग जाती है, नजर लग जाती है। नजर लगना मतलब नेगेटिव आई, ईविल आई आपको लग रही है। तो अगर आपको ईविल आई लग सकती है तो एंजल आई भी लग सकती है। फिर एंजल आई मतलब अच्छी नजर। तो हमारे शुक्राना में हमारी एक बहुत प्यारी प्रैक्टिस जो हम इस समय तैयार कर रहे हैं करने के लिए, आओ एक दूसरे को अच्छी नज़र लगाते हैं। चलो एक दूसरे के घर को, परिवार को, खुशियों को, एक दूसरे के सपनों को अच्छी नज़र लगाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम किसी को अच्छी नज़र लगाएंगे तो हमें भी अच्छी नज़र घूम के वापस आएगी। तो दिस इज अ ब्यूटीफुल प्रैक्टिस कॉल्ड एंजल आई। तो अगर इविल आई से डर, चीज भी मानी जाती है ना कि किसी की इंटेंशन ना भी हो, बट फिर भी अगर हम अपने काम होने से पहले ही लोगों को बता दे तो वो काम पूरे नहीं होते, क्योंकि लोगों में नेगेटिविटी इतनी ज्यादा है ना, उन्होंने ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस की नहीं। अब जो ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिशनर है उसको लॉ ऑफ जेलसी पता है। लॉ ऑफ जेलसी में क्या होता है कि जिस भी चीज से आप जलन कर रहे हो, एनवे कर रहे हो, आप उसको अपने आप से दूर कर रहे हो। बहुत ही कमाल का एग्जाम्पल होता है, लोगों की आंखें खुल जाती हैं सुनकर के, हैं ऐसे होता है। मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अंडर कई रूल्स होते हैं। लॉ ऑफ जेलसी क्या कहते हैं, जैसे आपके पड़ोसी है, उसके पास मर्सिडीज नहीं है, तो आपको क्या उससे जलन है? नहीं। पर उसने अगर आपकी फेवरेट कार मर्सिडीज है, उसने मर्सिडीज खरीद ली, तो आपको उससे जलन हो रही है, अरे इसने मर्सिडीज खरीद ली। तो अगर मर्सिडीज उसके पास नहीं है तो आपको जलन नहीं है, मर्सिडीज है तो जलन है। तो फॉर्मूला जैसे हम कहते हैं ना, A + B = जो हम फॉर्मूला है, तो इसका मतलब कि आपकी जलन आपके
Materialistic things तक है। पड़ोसी से थोड़ी ना है, आपकी जलन तो उस मर्सिडीज से है। अब Materialistic जिस चीजों चीज से। को आप नेगेटिविटी दे रहे हो, जलन दे रहे हो, वो कभी आपकी लाइफ में अट्रैक्ट हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो आपकी मनचाही है। हमने शुरू में बात करी ना, मनचाही चीज अट्रैक्ट करने के लिए आपको पॉजिटिव एनर्जी का मैग्नेट बनना है, नेगेटिव चीज को अट्रैक्ट करने के लिए आपको नेगेटिविटी का मैग्नेट बनना है। पर अगर मर्सिडीज आपकी मनचाही है तो आपको उसको गुड एनर्जी देनी पड़ेगी, तभी वो आपकी लाइफ में आएगी। तो इस मर्सिडीज वाले एग्जाम्पल से मुझे एक चीज अभी याद आई, अगर मनी फ्लो बढ़ाना हो तो हमें क्या चीजें अपनी लाइफ में लानी चाहिए? सी मनी फ्लो हमारी प्रैक्टिसेस के अंदर एक बहुत मेजर चैप्टर रहता है, क्योंकि मनी के बारे में लोगों की बहुत तरह भ्रांति तरह की उनकी मतलब जिंक्स समझ लो, या जो उनके अंधविश्वास हैं, क्या क्या चीजें वो पाल के रहते हैं। इसलिए मनी की दुनिया में क्लैरिटी आना और प्रैक्टिसेस के अंदर और डीपर जाना बहुत जरूरी है। मैं हमेशा कहती हूँ, अगर पैसे की दुनिया आपकी सॉर्टेड है ना, तो आप अपने रिश्तों को, सेहत को, करियर को, अपनी लाइफ को और बेहतर एंजॉय कर सकते हो, है ना। तो पैसे की दुनिया को सॉर्ट आउट करना बहुत इजी होता है, प्रोवाइडेड अपने जितने भी लिमिटिंग ब्लॉक्स हैं, लिमिटिंग बिलीव्स हैं, उनको रिलीज करना, वो भी बुक सिखाती है कैसे करना है। पैसे की दुनिया में जो आपके पास्ट के, जब भी आपने कभी पैसा यूज किया या आप पे पैसा खर्चा किया, उसके लिए थैंकफुल रहना, प्रेजेंट के लिए थैंकफुल रहना, जितने भी हैं इस समय। अगर आप पास्ट और प्रेजेंट के लिए थैंकफुल हो, तो फ्यूचर में जो पाना चाहते हो उसकी क्लैरिटी आपको वहां तक ले जाने में बहुत हेल्प करती है। मैं कहती हूँ बहुत सिंपल, और कुछ अगर आपने बुक नहीं भी की, शुरू करो। शुरू क्या करना है, जब भी किसी को पैसा दो, थैंक यू फील करके पैसा दो, कि मेरे पास ये पैसा है कि मैं 2 किलो सेब खरीद पा रहा हूँ, मेरे पास पैसा है कि बच्चों की फीस दे पा रहा हूँ, या बिजली का बिल पे कर पा रहा हूँ। आप बस जब भी पैसा दे रहे हो, थैंक यू करके उसको रिलीज करो। और जब भी पैसा ले रहे हो, किसी क्लाइंट से ले रहे हो, सैलरी में ले रहे हो, इवन एज स्मॉल एज किसी को अपने पैसे से छुट्टा वापस ले रहे हो, तो भी थैंक यू करके वो पैसा लो। इसको कहा जाता है जापानीज में एरिगाटो इन एरिगाटो आउट, मतलब ये एक टेक्निक होती है जापानीज। जब भी पैसा दे रहे हो थैंकफुल होकर, जब भी पैसा ले रहे हो थैंकफुल होकर, सिंपल। तो इससे आपकी जिंदगी में इतने कमाल के चेंजेस होने शुरू हो जाएंगे पैसों की दुनिया में। फॉर ऑडियंस कितने टाइम में? हफ्ता हफ्ता और ज्यादा से ज्यादा, इसको कहा जाता है मनी सर्कल। ज्यादा से ज्यादा पैसों का लेना देना शुरू करो, किसी भी वे में। हमारे यहाँ तो हम बिना किसी ट्रांजैक्शन के भी एक दूसरे के साथ मनी सर्कल करते रहते हैं। मतलब आप और मैं बैठे हैं, हमने 100 रुपए का नोट लिया, आपने 100 रुपए का नोट लिया, मैं कहूंगी थैंक यू आपके सारे सपने पूरे होने के लिए, थैंक यू मेरे को 100 रुपए देने के लिए, लेने, और मैं आपको दूंगी, आपने मुझे दिया। अब हम लेन देन तो सेम नोट, हाँ, जैसे आप अपना मुझे दे रहे हो, इसको मनी सर्कल कहते हैं हम लोग, कि मैं आपको अपना नोट हम देखो बाहर तो खर्चे कर ही रहे हैं, बाहर तो मनी का लेन देन चल ही रहा है, पर आप अपने बच्चे के साथ तो लेन देन कर सकते हो ना, अपने पति के साथ तो लेन देन कर सकते हो। पर जब भी आप पैसा दे रहे हो थैंक यू करके, जब भी पैसा ले रहे हो थैंक यू करके। मैं कह रही हूँ, आप ये बेशक आपको लगेगा बहुत फनी सी चीज है, पर मैं 100% गारंटी देती हूँ, हफ्ते के अंदर अंदर यू विल सी समथिंग पॉजिटिव हैपनिंग इन द एरिया ऑफ मनी इन योर लाइफ। बट वो सेम नोट मैंने आपको दिया, तो एंड में वो रखेगा कौन? मैं ही रखूंगी वापस? रख लो, या आपको दे दूं? मतलब नहीं, आप अपना रखो, मैं अपना रखूं, क्या फर्क पड़ रहा है। पर हमने पैसा, देखिए पैसा कागज नहीं है, हमें लगता है पैसा कोई नोट का नाम है, नहीं, पैसा एक एनर्जी है, एनर्जी है, इट्स ऊर्जा। ओके, आजकल तो पैसा नोट भी नहीं है, आजकल तो बैंक में पैसा चल रहा है, पेटीएम, गूगल पे, जी पे, जो भी चल रहा है, तब भी पैसे का आदान प्रदान तो चल रहा है ना, बिना करेंसी के भी चल रहा है। तो यानी कुछ तो वहां पे भी एनर्जी आ रही है और जा रही है। आपने बस पैसे के साथ अपनी एनर्जी को पॉजिटिव करना है, और कुछ दिन तक पैसों के बारे में कंप्लेंट करना, डरना, चिंता करना रोक दो। जितने हैं पैसे, बस उनके लिए ग्रैटिट्यूड शुरू करो, करके कोशिश करके देखो, आपको भी पता चलेगा जादू होते हैं इस दुनिया में। इसको क्या बोलते हैं, इस थेरेपी को? इस थेरेपी मनी सर्कल्स। हम जैसे हम शुक्राना में मनी सर्कल्स में बहुत बिलीव करते हैं। उसी तरह से जब हम लेन देन कर रहे होते हैं, जो बिजनेस, मैं तो लोगों को कहती हूँ अपने जो कैश काउंटर, जो शॉप्स या शोरूम्स हैं आपके, उनके वहां कैश काउंटर के ऊपर नोटिस लगा दो वहां पे थैंक यू का, कि जब भी मैं किसी को पैसे दे रहा हूँ या पैसे ले रहा हूँ, आप अपने वॉलेट में से भी पैसे दे रहे हो या ले रहे हो, इवन आपकी जो हाउसवाइफ्स हैं घर में पर्सेस के अंदर भी पैसा दे रहे हैं या ले रहे हैं, हमेशा मेक श्योर यू आर ग्रेटफुल, यू आर थैंकफुल, और करके देखो, इससे एनर्जी कमाल की शिफ्ट होनी शुरू हो जाती है।
तो मनी सर्कल्स, एरिगेटो इन, एरिगेटो आउट, दीज आर वेरी फ्यू सिंपल टेक्निक्स हैं, पर बुक करोगे तो ज्यादा डीपली समझ आएगी कि कैसे आपको कि कैसे आपको अपने पास्ट के जो नेगेटिविटीज हैं उनको भी रिलीज करना है, प्रेजेंट के भी, और फ्यूचर तक फास्ट पहुंचना है. तो दैट्स अ वेरी इजी, एंड मनी इज यमी, आई ऑलवेज से. हम तो स्पेशली मनी इज यमी. अभी तक आपने 4.5 लाख लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्म करी है, बट अभी भी ऐसा लगता है कि ये जर्नी सिर्फ शुरू ही हुई है. आपका अगला विजन क्या है? नंबर एक तो मुझे पता नहीं आपको डाटा कहाँ से मिला है, मैंने कभी काउंट नहीं किया, परंतु आप बोल रहे हो तो जरूर सच होगा, बिकॉज मैं काउंट नहीं करती हूँ. मेरे लिए एक इंसान भी अगर अपने सपनों तक पहुंच पाया तो मेरे लिए मेरी जर्नी सफल है. सेकेंडली, मैं नहीं ट्रांसफॉर्म कर रही, शुक्राना प्रैक्टिसेस ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं. तो ये डाटा लोग इकट्ठे करते रहते हैं, मुझे पता है कि काफ़ी इंटरनेट पे है कहीं कहीं के ऊपर, पर मुझे नहीं पता कि इसमें कितनी सच्चाई है, क्योंकि मैंने कभी काउंट नहीं करे. पर मेरे को ये लगता है कि लोग, मैं ही नहीं, वॉलंटियर्स, आगे प्रैक्टिशनर, ना जाने कौन कौन से गांव, कौन कौन से स्टेट के अंदर इस समय शुक्राना की प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन, जिसका हमें पता भी नहीं है, शायद नहीं पता हमें. कई लोग, एक बार एक बहुत कमाल की चीज थी, तमिलनाडु में एक डॉक्टर थी जो कि तमिल साउथ इंडियन लैंग्वेज के अंदर अपने हॉस्पिटल में अपनी नर्सिस के साथ, वार्ड बॉयज के साथ, मरीजों के साथ ये बुक कर रही हैं, और हमें नहीं पता इस बारे में. उनको भी कहीं से पता चला, पर उन्होंने हमें क्यों मैसेज किया कि वहां पर लोगों के स्वास्थ्य में कितने कमाल के चमत्कार हो रहे हैं इस समय. तो हमें नहीं पता किसकी जिंदगी में कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, यूके में कहाँ पे क्या चमत्कार हो रहा है. ये बुक हमने नहीं बनाई, ना हमने छापी है, ना हमारा इससे कुछ कोई भी लेना देना है. ओनली थिंग इज हमारी जिंदगी में बहुत रोशनी आई है, बहुत खुशियां आई हैं इसकी वजह से. तो कोई और परेशान है और हमें पता है उसकी दवाई अवेलेबल है, और हम उसको बेचारे को बताए ना कि दवाई अवेलेबल है, तेरे कष्टों का निवारण अवेलेबल है, तो ये तो इंसानियत नहीं हुई ना. इंसान का काम ही यही है, इंसानियत रखना दूसरे के लिए. तो मेरे सपने पूरे हुए इसकी प्रैक्टिसेस को फॉलो करके. आई एम जस्ट हियर टू टेल अदर पीपल. बाकी अब आपकी अपनी प्रैक्टिस है, कितना करोगे. अगर किसी एक सेंटेंस में आपको यूथ को कुछ कहना हो, स्पेशली वो जो खुद से डिस्कनेक्टेड फील करते हैं, तो आप क्या कहेंगी? लव योरसेल्फ, be grateful to yourself, and especially to your parents, and really find your inner power. And you are very powerful, especially the millennials and all the Gen Z. You people are incredible, phenomenal, and a huge future coming up for you. The only thing is try gratitude and you will find all your answers. Gratitude transforms stress into strength. तो क्या आप किसी स्टोरी में, एक रियल लाइफ स्टोरी के थ्रू इसको बताना चाहेंगी? अगर मैं मेहनत कर रही हूँ, मेहनत करनी तो अच्छी बात होती है, और मैं हमेशा कहती हूँ मैनिफेस्टेशन की दुनिया में लोग कई बार भूल जाते हैं कि ग्रैटिट्यूड तो करना है, पर कर्म भी करने हैं, एक्शन में भी रहना है. पर वही एक्शन जो पहले एक भार लग रहा था, बोझ लग रहा था, मजबूरी लग रही थी, अब चूंकि मैं हर उसके स्टेप में ग्रैटिट्यूड कर रही हूँ, अब वो जॉय हो गया, अब वो मजा आने लग गया, अब वो सक्सेस भी बहुत स्वाद देने लग गई. तो आई थिंक इवन मेरी जिंदगी में, अभी मैं आपसे बातचीत कर रही हूँ, तो हर चीज के अंदर जब मेरे को पता है कि मैं ग्रैटिट्यूड हूँ, मैं मतलब अपने अंदर, आपके अंदर किस चीज के लिए ग्रेटफुल हूँ, तो मजा तो अपने आप आ ही जाता है. उस चीज के अंदर एक अलग ही स्वाद, अलग ही आनंद आना शुरू हो जाता है. रिश्तों में करके देखो, मजा आ जाएगा. वही पति जो इतने सालों से अनरोमांटिक, नीरस दिख रहा है, मैं कह रही हूँ 1 महीना करके देखो, सिर्फ उसकी फोटो रखनी है सामने, और उसके बारे में रोज सिर्फ 10 ग्रैटिट्यूड लिखने हैं. एनीथिंग दैट यू फील इज पॉजिटिव अबाउट दैट पर्सन. कुछ नहीं मिले तो एक कोई ढूंढ के उसी को 10 बार लिख दो. आई गारंटी यू विद इन अ मंथ पीपल शेयर मैजिकल स्टोरीज अबाउट देयर लाइफ. तो ये सब है इस बुक में, आप पढ़ोगे तो पता चलेगा. रिलेशनशिप के ऊपर पूरे के पूरे चैप्टर्स हैं, लाइक रिलेशनशिप पे, हेल्थ पे, लोगों ने ऐसे ऐसे अनक्योरेबल डिजीजेस को अपने आप ठीक किया, अपने ऑपरेशंस को कैंसिल करा लिया है. तो कैसे? जस्ट बाय जनरेटिंग द पॉजिटिव एनर्जी इनसाइड देम. चलिए, नाउ इट्स टाइम फॉर शुक्राना शॉट्स, रैपिड फायर. हाँ जी. लास्ट थिंग यू सेड थैंक यू फॉर. You. Thank you. Morning ritual you swear by. Looking myself in the mirror and saying thank you with a big smile. A book that changed your mindset. Magic book. Power mantra of your life. Be thankful. Be in gratitude.
One quality every powerful woman must have. Be committed and thankful. Salon chair or meditation mat? Meditation mat on a salon chair. A student transformation that gave you goosebumps. 13 साल से जो माँ बनने को तरस रही थी और वो माँ बन गई एंड वो न्यूज़ अपने आप में मेरे कल था. That's a goosebump. If your life were hashtag right now, what would it be? Thankful mind, body, soul. Hashtag thankful mind, body, soul. One thing you still want to heal in yourself. My commitment towards my integrity. Who's your biggest inspiration? Myself. Describe your journey in one emotion. Gratitude. Okay. Most underrated trait in today's world. Gratitude. This or that. Makeup or mindfulness. Mindfulness. Heels or barefoot. Grounded. Barefoot. Meditation or dance therapy. Dance therapy. Meditation. Spiritual retreats or business retreats. Spiritual. Alright guys, this was such a beautiful and deep conversation with Ashmeen ji. If her story inspired you a little, please make sure to hit that like button and please share it with someone who needs to hear this more. And subscribe to H Talks to watch more real and raw stories like this. I'll catch you in the next episode. Until then, take care and keep growing.